संकीर्तन हो रहा था तो चैतन्य महाप्रभु तो चांद काजी जो वहाँ के मुख्य नेता था, तो वो चाहते थे कि संकीर्तन जो है रोका जाए। और शिवास आंगन में आके उन लोगों ने भक्तों को पीटा, मृदंग को तोड़ा। तो शिवास आंगन का नाम है खोल भांगा दंगा, जहाँ पे खोल को मृदंग तोड़ा गया था। और फिर चैतन्य महाप्रभु लाखों लोगों को लेके संकीर्तन शुरू करते हैं। वो पहला नगर संकीर्तन है। उससे पहले कहा था संकीर्तन जो हमारा घर के अंदर एक प्रकार की कीर्तन होता है, घर के बीच में भक्त लोग बैठ के आराम आराम से कीर्तन करते हैं, मंदिर में कीर्तन करते हैं। और एक जो है नगर संकीर्तन, बाहर जाके जो कीर्तन करते हैं, तो वो और भी शक्तिशाली है। क्यों? वो जब किया जाता है तो ना कि हमें लाभ मिलता है, जो पशु पक्षी है, घर के अंदर तो पशु पक्षी नहीं आएंगे, लेकिन जो पशु पक्षी है जो बोल नहीं सकते, जो पेड़ पौधा है, सबको लाभ प्राप्त होता है। तो संकीर्तन इसलिए जो नगर संकीर्तन बाहर जाके जो संकीर्तन करते हैं उसका बहुत ही प्रभावशाली जो इफेक्ट होता है, और हमारे जीवन में भी। तो उसके उसी दिन से फिर महाप्रभु जब चांदका जी के पास गए लाखों लोगों को लेके, तो उस दिन से फिर ये नगर संकीर्तन का प्रारंभ हुआ। तो श्रीवास ठाकुर के ये जो आज जहाँ पे भी हमारा संकीर्तन हो रहा है इस्कॉन टेम्पल से, ये सब एक प्रकार से श्रीवास आंगन के विस्तार है, जहाँ पे कि श्रीवास आंगन में जो होता था वही कार्य यहाँ पे हो रहा है। तो श्रीवास ठाकुर के जीवन में आप देख सकते हैं कि वो अपने को प्रूफ नहीं करना चाहते कि मैं कितना बड़ा भक्त हूँ और कोई उनका अपमान भी करे। त्रिनादपि सुनी सेना तरोरपि सहिष्णुना, वो गुण हम देख सकते हैं श्रीवास ठाकुर में, क्योंकि उनका रुचि कहाँ पे? संकीर्तन में है, महाप्रभु की प्रसन्नता के लिए। जहाँ पे हमारा लक्ष्य जो ऊपर होगा, भगवान के लिए, गुरु के लिए जब करते तो हम क्या है, छोटी मोटी बाधाएं को हम दूर कर सकते हैं। जैसे मैंने एक बार ईश्वर गोपाल विष्णु महाराज के पास गया था, कुछ हो गया था, मैंने कहा महाराज जी सॉरी है ना, ये गलती हो गया। तो गुरु महाराज बोले मैं छोटी बातों को नहीं लेता, जब हायर गोल्स होंगे तो छोटी बातों को हम नहीं ले पाए। नहीं तो उन्होंने ऐसा कहा, उन्होंने ऐसा बोला, उन्होंने प्रणाम नहीं किया, उन्होंने ये बोल दिया। तो छोटी छोटी बातें कौन ध्यान देते हैं जिसका लक्ष्य बड़ा नहीं होते। लेकिन लक्ष्य जो हुआ महाप्रभु को प्रसन्न करना है, हमें कुछ योगदान देना है, हमें भगवान के पास जाना है, तो ये सब जब लक्ष्य होता है तो छोटी छोटी बातों को हम आसानी से छोड़ सकते हैं। तो श्रीवास ठाकुर के संकीर्तन आप जा सकते, श्रीवास ठाकुर के यहाँ पे सब भक्त लोग आते थे और खूब नित्य कीर्तन होता था, भक्त लोग पूरा आनंद ले रहे संकीर्तन का। तो ये सब लोग का एंट्री तो होता नहीं था, तो लेकिन सब चाहते थे कि हम भी आए, हम भी आए। लेकिन जो सजातीय है, जैसे कहा भक्तों का संग मतलब सजातीय सुष्निग्ध महतर साधु संग, एक जात के, एक जात मतलब जो भगवान के प्रेम को प्राप्त करना चाहते, या अभी हम इस्कॉन के डिवोटीज हैं, तो महाप्रभु के बहुत घनिष्ठ लोग ही वहां पर संकीर्तन में आते थे। और ये जो बाहर के जो कर्मकांडी ब्राह्मण है उन सबको एंट्री नहीं मिलता था, तो इससे थोड़ा खुंद रहते थे लोग, थोड़ा नाराज भी रहते थे, ईर्ष्या द्वेष भी करते थे कि भक्त लोग बड़ा पार्टी चल रही है उनकी, हमें शामिल नहीं होने दे रहे हैं, और ये संकीर्तन पता नहीं कौन सा है। प्रताप रुद्र महाराज जब नवदीप से, अभी से हम लोग आज ही हम लोग जा रहे जगन्नाथपुरी, तो जब 200-300 भक्त लोग जगन्नाथपुरी जाते थे, तो महाराजा प्रताप रुद्र पुरी से अपने महल के ऊपर से देखते थे कि भक्त लोग कीर्तन करते आ रहे हैं, नाच रहे हैं, हरि बोल बोल रहे हैं। तो वो कहते हैं ऐसे नित्य ऐसे प्रेम ऐसे हरिध्वनि कहा नहीं देखी तार कहा नहीं सुनी, कि ये मैंने बहुत कीर्तन देखा है। आप रथ यात्रा में जाओगे, हजारों ग्रुप्स आएंगे, सब अपना अपना ढोलक मृदंग करताल ये लेके गाते रहेंगे। बोले मैंने बहुत सारे कीर्तन देखा है, बहुत सारे नृत्य देखा है, लेकिन सार्वभौम भट्टाचार्य को पूछते हैं, अपने जो वहाँ के हेड प्रीस्ट थे जगन्नाथ मंदिर के, उनके आध्यात्मिक गाइड की, ये कौन सा नृत्य है, ये कौन सा कीर्तन है, ये कौन सा हरि बोल है, ये तो मैंने कभी नहीं सुना। तो सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं ये क्या है, ये प्रेम संकीर्तन है, ये प्रेम नाम संकीर्तन है, और इसके प्रवर्तक स्वयं चैतन्य महाप्रभु है। इसलिए जब भी भक्त लोग 2-4 भक्त भी हो, कहीं भी हो, जब संकीर्तन करते हैं सबको आकर्षित करते हैं। प्रभुपाद जी ने विदेश में जब गए, इसी से प्रभुपाद जी ने परिवर्तन किया। पहला
संकीर्तन का भाग तो प्रभुपाद जी ने स्वयं लिया। टॉम्स्किन स्क्वायर पार्क में आप वीडियोस भी देख सकते हो। प्रभुपाद के पास मृदंग भी नहीं था, करताल भी नहीं था, और ताली बजाते हुए प्रभुपाद ने कीर्तन शुरू किया, और उस कीर्तन से ही सब कुछ शुरू हुआ। और वो जो पेड़ है वहाँ पे, ऑक ट्री है वहाँ पे न्यूयॉर्क में, तो उसमें लिखा भी है कि द ट्री वेयर हरे कृष्ण मूवमेंट स्टार्टेड, उस संकीर्तन के प्रभाव से। तो संकीर्तन सबको आकर्षित करते हैं। हमने देखा भी है, पशु को भी आकर्षित करते हैं। बहुत बार कुत्ते आते हैं, गाय आ जाते हैं, संकीर्तन में भाग लेते हैं। तो संकीर्तन बहुत ही महाप्रभु का ये दिव्य एक योगदान है, क्योंकि कलयुग के लोग नाचना चाहते हैं, गाना चाहता है। हजारों रुपया देखिए लोग नाचते हैं, गाते हैं अलग अलग जगह पे जाके। तो भगवान के लिए गाना, भगवान के लिए नाचना, तो प्रताप रुद्र ने देखा, तो ये लोग भी चाहते थे कि हम भी एक भाग ले इसके अंदर, लेकिन एंट्री नहीं मिलता था। तो एक वहां पे ही था गोपाल सापल करके व्यक्ति। हरे कृष्ण को इस बार ओके ठीक है, मैं इधर ही हूँ। ठीक है, हाँ मतलब मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ इधर ही, प्रभु जी ठीक है, प्रभु जी आएंगे। तो गोपाल सापल की आपने अपराध को देखा होगा कि गोपाल सापल उनसे ईर्ष्या करते हैं, और काली जी का, दुर्गा जी का उपासना का जो सिंदूर इत्यादि जो ना सामान वहां पे रखते हैं, तो इस कारण से फिर क्या हो जाता है, उनको फूल का बीमारी हो जाती है। लेकिन श्रीवास ठाकुर खुद ही बोले, देखो देखो मैं कृष्ण का भक्त नहीं हूँ, मैं काली का भक्त हूँ, आज पता चल गया। अगर कोई व्यक्ति हमें निंदा करेगा या हमारे फेम के ऊपर, हमारे प्रतिष्ठा के ऊपर कोई कुछ बोल दे, हम कितना प्रभावित हो जाए, कितना विचलित हो जाएंगे, और हम प्रूव करेंगे, देखो 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 मैं सही हूँ। तो सही गलत का उसमें आते भी नहीं। एक बार गुरु महाराज ने कहा, अगर आप ऐसे कुछ अफवाह फैल रहा है, अगर सही है तो मान लीजिए, सुधर जाइए, और नहीं है तो सहन करते हुए आगे बढ़िए, सिंपल है। तो ये सब हो पाता है जब हम संकीर्तन आंदोलन में, इस भक्ति में हम आनंद को लेते हैं, तब ये सफल हो पाती है इस प्रकार की भावना। तो इस प्रकार आज बहुत विशेष दिन है, और आज अभी इसके सामग्री प्रभु भी ज्वाइन ही कर रहे हैं। तो जो भक्त लोग यहाँ पे हैं, तो साथ में कुछ नए डिवोटीज भी ज्वाइन किए होंगे जो हरे कृष्ण प्रभु। तो उन सबका भी स्वागत है, और आप लोग 7 डेज ये कॉन्टिन्यूअस इस कार्यक्रम में आ सकते हैं। तो आज इंटरनेशनल योगा डे भी है। योगा डे ये अच्छा है, तो हर प्रकार की जो है प्लेटफॉर्म में, फिजिकली हो, स्कूल्स में हो, कॉलेजेस में, ऑफिसेस में, हर जगह योगा डे सेलिब्रेशन होती है। लेकिन एक्चुअली जो योगा लोग सोचते हैं, योगा का मतलब आएंगे, थोड़ा मोटा मोटा हो गया, थोड़ा योगा करके शरीर को कम करेंगे, प्राणायाम करेंगे, कपालभाति करेंगे, यही सोचते यही योगा है। और योग का असली जो अर्थ है वो लुप्त हो जाता है। शरीर को तो ध्यान देना है, ये सब बहुत ही फायदेमंद है। प्राणायाम अगर करते तो मन नियंत्रित होती है, शांत होता है। फिजिकल हमें शरीर को भी ध्यान देना है, भगवान का ये प्रॉपर्टी है। लेकिन जो एक्चुअल उद्देश्य है, सम सिद्धिर हरितोषणम, एक्चुअल जो पर्पस है योग का पर्पस है भगवान के साथ कनेक्ट। प्रभुपाद जी कहते हैं नाउ वी आर गॉड माइनस, अभी वियोग है भगवान से। तो योग भगवान के साथ कैसे हम अपने को फिर से कनेक्ट कर सकते हैं, उसके बारे में कहीं पे भी, इतना बड़ा फेस्टिवल है उसमें कुछ भी नहीं है। बड़े बड़े पंडाल लगते हैं आज हर जगह पे, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में सब लोग आएंगे, ऑफिस में आएंगे, थोड़ा प्राणायाम करेंगे, बैठेंगे, बोले हम योग हो गया। तो इसलिए हमें गुरु की आवश्यकता होती है, मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, शास्त्र के आधार पर चीजों को होनी चाहिए। रूप गोस्वामी कहते हैं अपने मन गणन धन से अगर कार्य करते तो उत्पाती मचता है। तो इसलिए अलग अलग विधि है, कर्म योगा, ज्ञान योगा, ध्यान योगा, भक्ति योगा। तो कर्म करके, अपने कर्मों को अर्पण करके भगवान में धीरे धीरे हम भगवान के तक पहुंच सकते, ज्ञान के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से। लेकिन जो भक्ति योगा है वो सरल उत्तम है। आप 5वें मंजिल में जाना चाहते हो तो पहले मंजिल में आप चल चल के गए, थक गए, दूसरे मंजिल से चल के गए, आप थक गए,
समय लगेगा, इट विल टेक टाइम। लेकिन भक्ति योगा क्या है, डायरेक्ट आपके लिप सर्विस है, आपने बटन दबाया आप पहुंच गए, और वहां पे खतरा नहीं है, जैसे हमने पहले भी चर्चा किया था, बाकी योग में बहुत रिस्क है, लेकिन भक्ति योग में कोई रिस्क नहीं। और बाकी योग को भी सफल करने के लिए, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग में को भी सफल करने के लिए हमें भक्ति योग का वहां पे टच की आवश्यकता होती है। इसलिए भगवत गीता के पहले जो 6 अध्याय है वो कर्म योग है, अंतिम 6 अध्याय वो ज्ञान योग है, बीच में भक्ति योग रखा गया कि भक्ति योगा का दोनों तरफ स्पर्श होना आवश्यकता है। भक्ति योगा का कंपोनेंट्स रहेगा तभी कर्म में या ज्ञान में या ध्यान में कोई सफल हो सकता है। तो इसलिए हम शारीरिक योगा ये सब भी करें, प्राणायाम इत्यादि भी करें, लेकिन जो इस भक्ति योगा कलयुग के लिए विशेष करके, जहाँ पे मन बहुत ही डिस्टर्ब है, वातावरण बहुत दूषित है, समय सीमा बहुत कम है, तो भक्ति योग सबसे लाभदायक है। और भक्ति योगा करने का बहुत सरल विधि है जो कि चैतन्य महाप्रभु ने दिया है कि कहीं पे भी रहे हमें भगवान की इस भक्तियों को कर सकते हैं, अपने जीवन को सफल कर सकते हैं, सिंपली बाय चैंटिंग हरे कृष्ण मंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अर्जुन को जब भगवान ने कहा ध्यान योग, आजकल अभी आज सब लोग ध्यान करेंगे, कोई पार्क में करेंगे, कोई घर में करेंगे, तो अर्जुन ने 5000 साल पहले ही रिजेक्ट कर लिया था इस ध्यान योग को। कह रहे कि मैं हवा को नियंत्रण कर सकता हूँ, इस मन को तो नियंत्रण नहीं कर सकता कृष्ण। ध्यान योग करने के लिए आप अभी ऑनलाइन में हम योग कर ही नहीं सकते। आज ऑनलाइन में भी कोई भेजे थे मेरे को कि आज जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड करेंगे, तो ऑनलाइन में योग नहीं, भक्ति योग ऑनलाइन में हो सकता है, भक्ति योग कॉन्फ्रेंस कॉल में हो सकता है, भक्ति योग दिल्ली में हो सकता है, भक्ति योग अमेरिका में हो सकता है, भक्ति योग जंगल में, हर जगह पे हो सकता है। लेकिन ध्यान योग के लिए आपको निर्जन जगह पे जाना पड़ेगा। आजकल हिमालय में भी आप जाओगे, वहां पे भी लोग घुस गए, वहां पे कोई वीडियो बना रहे, कोई रील बना रहे, तो ऐसी जगह है ही नहीं। कमर को सीधे करके आपको बैठना होगा, घंटों भर आपको बैठना है। अभी यहाँ पे देखिए कितने लोग कमर सीधा करके बैठे हैं हम लोग, वो बहुत मुश्किल है। फिर आपको आंखें आधा बंद करके नाक के ऊपर आपको ध्यान लगाना पड़ेगा। फिर गृहस्थ लोग तो कर ही नहीं सकते हैं, सबको बिल्कुल मुक्त होके यौन संबंध से सबको जाना पड़ेगा जंगल में, वो संभव नहीं है। और आयु बहुत कम है, हजारों साल तपस्या करते थे। तो ये कारण से ये जो आजकल शहरों में जो योगा सेंटर खोलता है वो कुछ मतलब ही नहीं। गीता में पढ़ेंगे, उनको दिखा दीजिए, गीता में तो भैया ये कहा है योग करने के लिए ये सब है, आपके पास कहाँ पे है? तो ये फेलियर है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं ऐसे योग में लोग सोते हैं। हम लोग भी गए थे ऋषिकेश में कुछ कारण के लिए, तो जब गए तो सब लोग खराटे मार के सोते हैं योग में। लेकिन भक्ति योग बहुत ही सुलभ है, और शिवास ठाकुर ने जो ये उनके घर में शिवास आंगन में विधि प्रारंभ हुआ संकीर्तन आंदोलन, हमें ये प्रार्थना करना चाहिए और इस विधि में पूरा डेडिकेशन के साथ हमें लग जाना चाहिए। रोज ज्वाइन किए हैं? जी प्रभु जी। ओके, तो आज बहुत सौभाग्यशाली है कि आज के इस विशेष दिन में हमारे बीच में उपस्थित है ऋषिकेश आमोग लीला प्रभु जी। हरि बोल। तो सब लोग हरे कृष्ण महामंत्र बोल के स्वागत करेंगे प्रभु जी का। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रभु जी वेरी काइंड टू ऑल ऑफ अस। प्रभु जी का स्केड्यूल आप जानते हो कितना डायनेमिक है, कितने सारे क्लासेस एक दिन में देते हैं। आज इस क्लास के इमीडिएट बाद, इसलिए आज हमने क्लास 6:30 बजे रखा। इसके तुरंत बाद ही प्रभु जी का स्तव कैलाश दिल्ली मंदिर में प्रवचन है, फिर एम्स में प्रभु जी का क्लास है योगा देव के उपलक्ष्य में। ऐसे प्रभु जी का दिन में 4-5 क्लासेस होती है, फिर भक्तों को मिलना। तो आप कितना प्रभु जी का स्केड्यूल हेक्टिक हो सकता है आप जानते हो। एक क्लास प्रिपरेशन में कितना समय लगता है, फिर बहुत सारे प्रभु जी का मैनेजमेंट सर्विसेज है, भक्तों को संग देना। तो इस स्केड्यूल में भी प्रभु जी समय निकाल के हम सबको संग देने के लिए आए हैं। और प्रभु जी का हम जानते ही है, प्रभु जी का जो प्रीचिंग स्टाइल है कितना इनोवेटिव है, डायनेमिक है। उसमें बहुत हैवी टॉपिक्स को भी बहुत प्रभु जी सुंदर तरीके से, बहुत डाइजेस्टिव वे सबके लिए जो है प्रदान करते ये प्रवचन प्रभु जी। और
आज जो है हमने टॉपिक जो लिया है कि नो पेन नो गेन। तो यहाँ पे रेगुलर डिवोटीज भी हैं, तो हम देखते हैं कि इस भक्ति योग की विधि में जब हम आते हैं, साधना भक्ति में बहुत सारे स्ट्रगल होते हैं और काफी बार लगता है कि ये हम क्या छोड़ दे, कर पाएंगे कि नहीं। साथ में कुछ नए डिवोटीज भी ज्वाइन किए हैं जो कि योगा डे के उपलक्ष्य में भक्ति योगा चैलेंज, तो भक्ति योग की विधि में क्या क्या होती है, तो ये गाइड करने के लिए आज प्रभु जी हमारे बीच में आए हैं। तो वी आर वेरी वेरी ग्रेटफुल प्रभु जी कि आप आए हैं अपना कीमती समय देने के लिए यहाँ पे। तो हम प्रभु जी का फिर से स्वागत करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे तो पहले कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। प्रभु जी का प्रवचन होगा, फिर प्रभु जी को 7:55 में हम जाना है, तो फिर आप लोग प्रश्न अपना पहले रेडी कर लीजिएगा। हरे कृष्ण। यस ओके, जय जादू की जय हो, श्री प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्येश्वरं। जय गुरुदेव श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। तो बहुत ही सुंदर आज टॉपिक है नो पेन नो गेन। यानी जीवन में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, स्पेशली भक्ति में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हम सोचे कि बिना किसी तपस्या के बिना किसी कष्ट के हम आगे बढ़ जाएंगे। बिना तपस्या के कृष्ण मिलते नहीं है। हालांकि कृष्ण जो है तपस्या पे डिपेंडेंट नहीं है। कृष्ण अगर किसी को देना चाहे बिना तपस्या के भी दे सकते हैं। कृष्णा इज फ्री फ्रॉम ऑल दिस। लेकिन हाँ, हम सोचे बिना किसी पेन के हमें गेन मिल जाएगा, नहीं, वो तो बहुत ही जगत में नहीं होता है। भौतिक जगत में भी कोई बड़ी उत्कृष्ट चीज अगर आपके जीवन में आनी होगी, देन यू हैव टू रियली वर्क हार्ड। और लोग देखिए कितनी मेहनत करते हैं, सुबह दोपहर शाम रात रात तक मेहनत करते हैं, 12-12 घंटे 15-15 घंटे किसके लिए? पापी पेट के सवार के लिए बहुत मेहनत करते हैं। इस आप कर्मी लोगों को देखिए, दे आर वेरी हार्ड वर्किंग। बल्कि एक समय हमारे यहाँ हल्दर महाराज आए थे, महाराज ने कहा कि जो कर्मी लोग हैं ना, वो मेरे लिए इंस्पिरेशन है। क्योंकि ना माया की सेवा इतनी करते हैं वो लोग, जबकि सब कुछ खो देने वाले वो लोग, कुछ नहीं मिलने वाला, थोड़े समय का सुख, दैट्स इट, उसके बाद फिर एवरीथिंग वुड बी लॉस्ट। लेकिन फिर भी लोग कितनी मेहनत करते हैं, गधेड़ों की तरह लगे रहते हैं लोग। तो इसीलिए जो सांसारिक लोग हैं बड़ी तपस्या करते हैं। ज्ञानी लोग बैठे हैं वाराणसी के अंदर, 10-10 12-12 घंटे अध्ययन करते हैं शास्त्रों का, वेद पढ़ेंगे, उपनिषद पढ़ेंगे, उनके उच्चारण होते हैं 2-2 3-3 घंटे, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद के, अरे उच्चारण पे उच्चारण पे उच्चारण। आप साउथ इंडिया जाके देखिए कितने ऐसे गुरुकुल हैं, वहां पर ये लोग पढ़ाइयां करते हैं, ग्रामर पढ़ते हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी के 1200 सूत्र याद है उनको, और अगर पूरी ग्रामर पढ़नी हो तो उसके लिए फिर है अष्टाध्यायी, वो 4000 सूत्र याद है। अगर उनसे पूछे भी आप बताइए 3536वां सूत्र क्या है, ये सूत्र बता देंगे। इतनी मेहनत ग्रामर को समझने में। छंद शास्त्र सीखते हैं ताकि छंद के रूप में एक पर्टिकुलर मीटर में किस श्लोक को कैसे गाना है ये सीखते हैं। इसके अलावा वेद भी है, वेदांग भी है, कितना कुछ है। ज्ञान के लिए ज्ञानी लोग कितनी तपस्या करते हैं। ये जो तपस्वी लोग हैं, जो अष्टांग योग है, ये लोग भी यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारण ध्यान समाधि, ये इस प्रकार से ये 8 अंग का पालन करते हैं।
डूज एंड डोंट्स का पालन करेंगे। आसन कितने कठिन कठिन आसन होते हैं माय गॉड, और लोग करते हैं। प्राणायाम करते हैं घंटों घंटों, 2-2 घंटा कपाल भाती अनुलोम विलोम करते हैं। प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि, ये लोग भी तपस्या करते हैं। कर्मी लोग तपस्या करते हैं, ज्ञानी लोग भी तपस्या करते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा अष्टांग योगी भी तपस्या करते हैं। लेकिन एक है हरे कृष्णा भगत, वो कोई तपस्या नहीं करना चाहता। ओ वाह, क्या बात है। सबसे ऊंचा लक्ष्य किसका है? भक्त का। तो हमको गोलोक वृंदावन चाहिए, हम गोलोक से नीचे कहीं नहीं जाना चाहते। ओ अच्छा। और मेहनत, सबसे ज्यादा आलसी लोग हमारे जैसे भक्त लोग, कोई मेहनत नहीं, बस हमको हरे कृष्णा थोड़े बहुत कर लेंगे, आगे पीछे चलते फिरते हाथ में मोबाइल लेकर के ऐसे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे हरे, और हमें कृष्ण प्रेम चाहिए। वाह, मतलब टशन तो मतलब स्वैग है। वाह क्या बात है जी, भक्तों का स्वैग। कोई तपस्या नहीं और चाहिए सबसे ऊंचा फल। जो निराकारवादी है ना, ये लोग इतनी तपस्या करते हैं। ये ऋषिकेश और हरिद्वार की गुफाओं के अंदर बैठे हुए तपस्या कर रहे हैं, दाढ़ी बड़ी हुई है, मैटेड लॉक्स ऑफ हेयर, बॉडी पूरा शरीर इमेंशिएटेड हो रखा है। किसके लिए? निराकार ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, सो हम सो जाओ। ये लोग और पर घोर तपस्या करते हैं लोग। लेकिन हमारे वक्त लोग आ रहे हैं जी नहीं। प्रभुपाद जी ये जगह बता रहे हैं, आज ही 3rd कैंटो में एक पॉइंट है, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं the advancement of a devotee depends on how much he is painstaking on the path of devotional service. भक्ति में आगे बढ़ने के लिए हम कितने पेनस्टेकिंग हैं, कितना अधिक कष्ट लेने के लिए तैयार हैं, इस पे डिपेंड करता है कि हम लोग भक्ति में कितनी प्रगति कर पाएंगे। So are we painstaking on the path of भक्ति? प्रभुपाद जी देखिए, कहाँ तो वृंदावन में वृंदा देवी की खुशबू, तुलसी की खुशबू, तुलसी वाली खुशबू वृंदावन के अंदर है, और कहाँ है बीफ की बदबू अमेरिका के अंदर। जस्ट सी द डायमेट्रिकली ऑपोजिट सिचुएशन। प्रभुपाद जी ने इस डायमेट्रिकली ऑपोजिट सिचुएशन में, रैडिकली ऑपोजिट सिचुएशन को एक्सेप्ट किया। क्यों? भगवान की सेवा करने के लिए, प्रचार करने के लिए कष्ट उठाया श्री प्रभुपाद जी ने। तो इसलिए प्रभुपाद जी बोला करते थे, भक्ति इज इजी बट भक्ति इज नॉट चीप। चैंटिंग हरे कृष्णा इज इजी बट चैंटिंग हरे कृष्णा इज नॉट चीप। ये सस्ता नहीं है, आसान है। हरे कृष्णा करना आसान है, भक्ति करना आसान है। श्रवणम कीर्तन के लिए आओ, बहुत बढ़िया जी, आपने कथा वगैरह सुनी, प्रसाद वगैरह पाया, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, आसान है लेकिन सस्ता नहीं है। तो सोचे भाई अरे ठीक है, अरे आराम से लेना जीना। हालांकि विधि आसान है, लेकिन इसमें अपने आप को पूर्ण रूपेण झोंकना तो पड़ेगा। अगर आप झोंकेंगे नहीं तो सिद्धि नहीं मिलेगी। बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन, तबु तो न पाए प्रभु कृष्ण प्रति प्रेम धन। लेकिन कृष्ण प्रति जो है हमारा प्रेम धन प्राप्त नहीं होगा हमें। क्यों? Why? Because we were offensive, we were lazy, we were crazy. इसकी वजह से जो है हम लोग भक्ति में आगे बढ़ नहीं पाते। तो इसीलिए बहुत जरूरी है, a devotee should be painstaking। तो आसान विधि को भी लेकिन हमें हृदय के साथ करना है। अब देखिए, सतयुग में लोग 60,000 साल तपस्या क्या करते थे। उसका फिर आया त्रेता युग, उसमें वो 6,000 साल तपस्या करते थे। उसका फिर आया द्वापर युग, फिर 600 साल तपस्या करते थे। 60% इज फॉर तपस्या, 40% इज फॉर योर डे टू डे लाइफ। और कलयुग में हमें 60 साल तपस्या तो कर ले कम से कम, 60,000 नहीं करने, उसमें से 1,000 हटा दिया गया, सिर्फ 60 कर लेंगे हम लोग। ऐसे कलयुग के साथ ही खास बात क्या है, कलयुग के साथ में धैर्य भी नहीं है इतना था। मान लो अगर उसको जपा कर हरे राम 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 राम, रस तो आ नहीं रहा मेरे को। फिर क्या, चलो फिर यहाँ पर इंस्टाग्राम का रस तो ले ले। फिर हरे नारी राम 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 हरे हरे, हरे नारी राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, कम से कम भाई यहाँ रस ले लें, यहाँ तो रस। धैर्य चाहिए बाबा। कहाँ 60,000 साल के लिए तपस्या करने वाले जो लोग हैं उनमें कितना धैर्य होता होगा कि अगर हमें नारायण के धाम जाना है, विष्णु के धाम जाना है, तपस्या। और यहाँ हम लोग हैं, हमको गोलोक जाना है। अगर किसी बोलेंगे ना आप नारायण जी वैकुंठ जाएंगे, नहीं प्रभु जी हमको तो गोलोक जाना है। अच्छा,
और हमारा हाल चाल देख लो जी। अरे तो इसलिए हमें अपने आप को पूरी तरह से झोंकना तो पड़ेगा। अब नो डाउट जब हम भक्ति में आते हैं, प्रयास वगैरह करते हैं, तो फिर ऑब्स्टिकल्स भी आएंगे। अब ऑब्स्टिकल्स का अपना एक महत्व है। ऑब्स्टिकल देखा जाए तो इन अ वे दे आर लाइक विलन इन दिस लव स्टोरी। सोल और सुपर सोल यानी भगवान के हमारे बीच में जो लव स्टोरी है उसमें है विलन। कौन है ये विलन? ये विलन है ऑब्स्टिकल, जो कि बीच में बाधाएं आती हैं, ये है वास्तव में। तो भला ये ऑब्स्टिकल्स क्यों है? भगवान चाहते तो ऐसे सब कुछ स्मूथ बनाते ना, सब हरे कृष्णा करो, अपना भक्ति करो, धाम जाओ। ये क्यों, ये बीच में क्यों है ये अवरोध वगैरह, क्या काय को? तो मन में अक्सर ये आता है कि भला इस प्रकार के अवरोध क्यों? पहली बात तो हमारी और भगवान की बीच की लव स्टोरी को रोमांचक बनाने के लिए अवरोधों का होना आवश्यक है। सोचिए अगर आप कोई मूवी देखने के लिए जाए, उसमें हीरो है, हीरोइन है, और हीरो ने बोल दिया हीरोइन को, हे बेबी आई लव यू बेबी, और उसने बोली या आई लव यू टू, तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ। एंड देन बोथ ऑफ देम गॉट मैरिड एंड देन दे हैप्पीली लिव्ड देयर आफ्टर द एंड। ये मूवी एक्साइटिंग है, सुपर हिट है या बोरिंग है? बोरिंग मूवी है यार, ऐसी पकाऊ मूवी थी यार। लड़के लड़की को बोला आई लव यू, उसने बोला आई लव यू टू, उससे शादी कर लिया, क्या था यार, कुछ भी नहीं था यार। लेकिन अगर उसमें विलन हो, उसमें एक अमरीश पुरी हो, उसमें एक प्राण हो, उसमें एक नेगेटिव कैरेक्टर हो, और फिर उस लड़की जो है बचते बचाते, और लड़का जो है डिशुम डिशुम करके लड़की को, विलन को किनारे करेगा, लड़की को भगा के ले जाएगा, यार भाई साहब क्या हिट मूवी थी रे, क्या बात है। तो इस प्रकार से ऑब्स्टिकल्स आते हैं। सो ऑब्स्टिकल्स यार लाइक विलन इन द लव स्टोरी, हमारी और भगवान की लव स्टोरी में यार द विलन। लेकिन जब ऐसे विलन आते हैं तो विलन की वजह से क्या होता है, अब संघर्ष शुरू होता है। लेकिन इस संघर्ष की वजह से क्या होता है, वी बिकम मोर एंड मोर सरेंडर टू कृष्ण। तो भला ये ऑब्स्टिकल्स वाला है कौन? तो चैतन्य भागवत के अंदर लिखा है कि जो ऑब्स्टिकल्स है ये कृष्ण के ही सेवक है। जैसे ना एक लड़की को ना एक लड़की को पटाना हो, यार लड़की यार कहाँ पढ़ती है, मिरांडा कॉलेज में पढ़ती है यार। ओ ठीक है ठीक है। तो अपने दोस्तों को बोलेगा सुन ऐसा करियो, तुम लोग ना जब वो निकलेगी ना कॉलेज से, तुम लोग ना उसके पीछे पीछे जाना, उसको छेड़ना, तो उससे फिर ना वो भागेगी बचने के लिए, तो मैं आ जाऊंगा, तुम लोग पीट पाट के भगा दूंगा, ठीक है? अरे ठीक है भाई, ठीक है यार, ठीक है भाई, चलो 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 चलो। अब लड़की जो है कॉलेज से निकली, मिरांडा कॉलेज से, तो लड़के उसके पीछे बढ़ गए। अरे मैडम अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, हमें साथ ले लो जहाँ जा रहे हो, अकेले 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 अकेले। अब लड़की जो है कह अरे यार ये कहाँ से ये लफंडर पीछे पड़ गए। अब वो आगे दौड़ रही है और ये पीछे भी जा रहे, अरे मैडम अरे मैडम अरे क्या हो गया मैडम, अरे मैडम। सामने से ना लड़का आया था जिसने कि इन दोस्तों को भेजा है एज गुंडाज। वो लड़का सामने आ जाएगा, क्या 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 हो गया, एवरीथिंग इज ओके? लड़की बोलती प्लीज मुझे बचा लीजिए, पता नहीं ये लोग कहाँ से मेरे पीछे पड़ गए हैं। अरे मैडम आप चिंता बिल्कुल मत करिए, मैं लोग देखता हूँ तुम्हारे इधर सारा तिश 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 भगाता है। उसके दोस्त थे, भगा दिया। और लड़की बोलती है वाओ थैंक यू सो मच, आप यू सो काइंड, थैंक यू सो मच। अरे आप बिल्कुल चिंता मत करिए, यू आर ओके ना, कुछ हुआ तो नहीं ना आपको? आइए चलिए एक कॉफी पीते हैं सो दैट यू फील मोर रिलैक्स, कम 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 कम, आइए आइए आइए। उसको बरिस्ता लेके जाता है, बरिस्ता उसको कॉफी वॉफी पिलाता है, और लड़की हो गई सेट। क्या बात। अच्छा ये गुंडे भेजे किसने? लड़के नहीं भेजे थे। किसने भेजे थे? ताकि ये जो है लड़की भाग के आएगी, मैं उसको बचा लूंगा, लड़की अपने से पड़ जाएगी, सिंपल। लेकिन सोचिए अगर ऐसा होता कि ना गुंडे जो पीछे पड़े थे, तो लड़की ना गुंडों से प्यार कर लेती। वहां लड़के जो है गा रहे हैं, गुंडे पीछे से गा रहे हैं, ए अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, हमें साथ ले लो जहां जा रहे हो। लड़की बोलती वाह यार कितने प्यारे बंदे हैं यार। कहते हैं ओके ऑलराइट गाइस लेट्स हैव पार्टी टुनाइट। लड़का कहता ले भाई सारा प्लान ही चौपट कर दिया, ये तो गुंडों से प्यार कर बैठी है। तो उसको लगा था बच के आगे आएगी, हमको बचाऊंगा, ये तो गुंडों से प्यार कर बैठी। अब आते हैं हमारे रियल लाइफ में। रियल लाइफ में हम देखते हैं कि ना कभी कभी हमारे जीवन में जो गुंडे आते हैं बेसिकली और कोई नहीं, ऑब्स्टिकल्स ये भगवान के द्वारा ही भेजे गए हैं। ये काम क्रोध लोभ मोह मन्मात्सर्य, ये ऑब्स्टिकल्स है ऑन द पाथ ऑफ भक्ति, अहंकार, ये ऑब्स्टिकल्स ऑन द पाथ ऑफ भक्ति। तो ये किस लिए है? ये इसलिए है ताकि हम भगवान के शरण में आ जाएं। ये कृष्णा ये गुंडे मेरे पीछे पड़े हुए हैं, ये काम क्रोध लोभ इत्यादि, प्लीज प्लीज सेव मी। और फिर कृष्ण है तुम्हारी काम क्रोध तुम्हारे यू आर ओके सोल, यू फाइन। इस प्रकार से सोल जो है विल हैव अटैचमेंट टू द लॉर्ड।
सोचिए, लेकिन अगर सोल अगर इसी से प्यार कर ले, काम क्रोध दोस्त से प्यार कर लेगा, तो अरे वाह यार, ये लस्ट कितनी अच्छी है यार, मजा होता है जब लस्ट होती है ना यार, तो मजा होता है, मजा। अल्लाह जी। क्रोध होता है यार, मजा आता है यार, ऐसे यार मैं बोल देता हूँ ना किसी को, लोभ होगा तभी तो आगे बढ़ेंगे भाई। until unless you are greedy you can't excel man, don't be satisfied, never settle, one plus। आपने तो जी ये तो ग्रीड के साथ ही प्यार कर लिया, ओ तो गुंडों से प्यार हो गया तो जी, तो भगवान ही बोलेंगे ले भाई सारा प्लान ही कर दिया चौपट। हमने सोचा था ये लड़की पटाए, ये सोल को पटा करके अपने पास लेके आएंगे, सोल तो अनर्थों से प्यार कर बैठी है, तो धत तेरे की। तो इसलिए ऑब्स्टिकल्स आते हैं बेसिकली इसलिए ताकि अल्टीमेटली हम भगवान की शरण में जाएं, और ऑब्स्टिकल्स का और कोई पर्पस नहीं है, सो दैट वी बिकम मोर डेस्परेट फॉर कृष्णा। इसीलिए साथ ही ऑब्स्टिकल जो है अपने आप में देखा जाए तो एक टेस्ट है हमारे लिए, क्या हमारी भगवान से जेन्युइनली प्रीति है या नहीं, डू वी हैव जेन्युइन अट्रैक्शन फॉर कृष्णा और नॉट। ये देखो, बोलने को सब बोल सकते हैं, आई लव कृष्णा, मेरे तो भगवान से बहुत प्यार है यार, या आई थिंक या अच्छा बहुत प्यार है क्या, माया थोड़ा चेक करना जरा, बड़ा कह रहे तो बड़ा प्यार है इसका मेरे से, इसको थोड़ा चेक करो जरा, देखो देखो जरा। So Maya will come as various kind of allurements. कहते हैं ये लो रसगुल्ला खाओगे, खा लो खा लो, इसका भोग नहीं लगा तो क्या हो गया, कौन देख रहा है यार, खा ले, मजा कर ले। अच्छा कोई नहीं देख रहा क्या, ए सटाक, भगवान को बिना भोग लगाए चीज खा ली तूने, पागल कहीं के ना हो तो। ओ यार गलती हो गई। फिर अगले दिन, फिर अगली बार फिर आ जाए, माया बोलती है अरे गुलाब जामुन खाओगी, टेस्टी है, कोई नहीं देख रहा, खा लो खा लो खा लो, पहुंच जाओ। लेकिन अब पिछली बार तो आपने थप्पड़ लगाया, अरे पिछली बार का क्या, आज का देखो, हैव फन, खा लो खा लो खा लो, और फिर हमने कहा फिर चपा, अरे तो इससे माया इज गोइंग टू टेस्ट अस, ये माया की सेवा है। सो माया अपीयर्स टू बी ए नेगेटिव पर्सन, पर देखा जाए तो एक्चुअली शी इज अ वैष्णवी, उसको भगवान ने सेवा दी हुई है कि अगर कोई व्यक्ति मेरे पास आना चाहता है तो देखो जरा ये इसी हालचाल है क्या भला, ये सिंसियर है कि नहीं है, इसको देखो जरा, हाँ हाँ पता करो जरा। यस। सो माया दो प्रकार से भ्रमित करती है, माया भक्तों को भी भ्रमित करती है, संसारिक लोगों को भी भ्रमित करती है। माया संसारिक लोगों को बोलती है अरे क्यों आ रहे हो कृष्ण के पास, कृष्ण इज सो बोरिंग बाबा, क्या करोगे वही हरे कृष्णा हरे कृष्णा, अरे बाबा जो जिंदगी के मजे हैं बाहर, वाह कितने सुंदर सुंदर मॉल खुल गए हैं, खाओ पियो ऐश करो मित्रों, बस दिल बॉडी किसी का दुखाओ ना, बस किसी का दिल मत दुखाओ यार, एंड हैव फन, ये ऐसा करना चाहिए। क्या करो भक्ति भक्ति करके, क्या होता है भक्ति करने से, ये गंदे फंदे होकर के संसार के भोग तुम्हारे रहे नहीं अब, एंजॉय लाइफ गाइस। सो माया बोलती है कर्मी व्यक्ति को डू नॉट सरेंडर, और माया बोलती है भक्त को सरेंडर बट टुमारो, करो, मैंने मना नहीं कर रही हूं, मैं मना नहीं कर रही हूं, करो, भगवान की शरण में तो सबको जाना चाहिए, पर आज नहीं, कल, कल जाना, आज, आज मजा, आज मजा, कल सरेंडर, कल हम शरण में जाएंगे ना, मना थोड़ी कर रही हूं, जाओ, आज नहीं, कल। अच्छा कल आ गया तो आज, अरे मना थोड़ी कर रही हूं, करना, शरण में जाना, पर आज नहीं, कल। और कल आ गया फिर, अब मना थोड़ी कर रही हूं, जाना शरण में, लेकिन कल। इस प्रकार से कल 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 करते करते काल आ जाता है, लेकिन शरणागत जो है सोल हो ही नहीं पाता, बिकॉज ये मेरी अभी तो मेरी करंट सिचुएशन है ना, इससे निकल लूंगा ना फिर मैं सरेंडर कर दूंगा, इससे निकल जाऊंगा ना मैं फिर सरेंडर कर दूंगा, मैं इससे निकल जाऊंगा ना मैं फिर सरेंडर कर दूंगा, अरे सरेंडर नाउ, डू योर बेस्ट टू सर्व कृष्णा नाउ,
तो इस प्रकार से वी कीप पोस्टपोनिंग, हम आगे बढ़ते रहते हैं और ये पोस्टपोन करते रहते हैं और कल करते करते काल आ जाता है। तो इस तरह से ऑब्स्टिकल जो है इसलिए नहीं आते that they bring some kind of obstruction on the path of भक्ति, की भक्ति में ये रुकावट पैदा करने के लिए आए नहीं। वास्तव में जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं ये रुकावट के लिए नहीं आए हैं, ये वास्तव में हमारे चॉइस मसल्स को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आए। जैसे ना प्रभुपाद जी एग्जाम्पल दिया करता है, अगर कोई व्यक्ति मिट्टी में गिरता है तो वो कुछ ना कुछ उठाता है। इस प्रकार से हम भी कभी कभी भक्ति करते हुए गिरते हैं तो हम भी कुछ उठाते हैं। हम क्या उठाते हैं? हम रियलाइजेशंस उठाते हैं। यस, हम रियलाइजेशंस उठाते हैं। जैसे एक समय ना एक बिजनेस टाइकून था, इस बिजनेस टाइकून से पूछा गया, सर यू आर सो सक्सेसफुल इन योर बिजनेस, सो व्हाट्स द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस? उसने कहा 2 words, राइट डिसीजंस, सही निर्णय। रिपोर्टर ने बोला, वाओ सर, व्हाट एन आंसर इंडीड, बट सर हाउ डू यू मेक राइट डिसीजंस इन लाइफ सर? तो इस बिजनेस टाइकून ने कहा, वेल, 1 word, experience, अनुभव, because it is experience that leads to right decisions. Wow sir, wow, what an answer sir. But sir, how do you get experience sir? Business tycoon ने कहा 2 words, wrong decisions. जब कोई व्यक्ति wrong decisions लेता है उसे क्या आता है? एक्सपीरियंस होता है, यार ये क्या किया भाई। और फिर उस रॉन्ग डिसीजन से जो एक्सपीरियंस आता है, फिर एक्सपीरियंस से फिर आते हैं राइट डिसीजन इन लाइफ। तो इस प्रकार से भक्त जो है सीखता है। एनी टाइम एंड एवरी टाइम देयर इज एन ऑब्स्टिकल, और उसकी वजह से उसका पतन हुआ, उसका फॉल हुआ, जो नहीं करना चाहता था उसने किया, उसकी वजह से जो आत्मग्लानि है, बट ही हैज रियलाइजेशन, कहते हैं यार मैंने ना उस वक्त ये गलती की थी। एक्चुअली उस वक्त मैंने ध्यायतो विषयान पुंसाम किया था, आई कॉन्टेम्पलेटेड ऑन सेंस ऑब्जेक्ट, और उस वजह से मेरे को दिक्कत गई, बिकॉज आई वॉज मेडिटेटिंग ऑन दी सेंस ऑब्जेक्ट्स। गलती मेरी थी यार उस वक्त। I became little casual with sense object. I became casual while talking to opposite gender. I became casual in my chanting. I become casual in my attitude. Yeah. Realizations आते हैं, और ये जो realizations है ये हमको भक्ति में आगे बढ़ने में हेल्प करते हैं। तो इसलिए ऑब्स्टिकल्स का एक और जो लाभ होता है लाइफ के अंदर, वो है that we pick something up. Whenever we fall, we pick something up. और डिफरेंट काइंड ऑफ ऑब्स्टिकल्स होते हैं वैसे डिवोटी लाइफ में जो कि आते हैं, which in a way they are helpful to him. It is that we have to see the bright side in the dark side. वो देखना है हमें। जैसे ना हमारे एक बहुत ही महान भक्त है, उनका नाम है His Holiness भक्ति रसामृत महाराज। पहले वो थे देवामृत प्रभु जी, तो वृंदावन मंदिर के प्रेसिडेंट रहे वो, आई थिंक 4-5 साल तक वो रहे मेरे ख्याल से एज ए प्रेसिडेंट इन इस्कॉन वृंदावन। सो हुआ क्या, एक समय ही मेट विद एन एक्सीडेंट, उसकी वजह से आग में ना उनकी बॉडी में काफी बर्न्स हुए, अराउंड 60-70% बॉडी वाज हैड बर्न्स। 60-70% बॉडी का बर्न होना मतलब इट्स बिग एक्सीडेंट एक्चुअली, और कुछ फ्रैक्चर वगैरह भी हुआ जिसकी वजह से ही वाज कंप्लीटली बेडरिडन। तो किसने बोला, महाराज व्हाट्स दिस, यू हैड टू मीट विद एन एक्सीडेंट, आप तो यहाँ वृंदावन में भगवान की सेवा कर रहे हैं, आपने अपना जीवन दिया भगवान की सेवा में, और ये क्या भगवान ने आपके साथ क्या है ये? तो प्रभु जी ने कहा, वास्तव में राधा श्याम सुंदर ने बड़ी कृपा की मेरे ऊपर। मैं प्रेसिडेंट हूँ अभी इस्कॉन वृंदावन का, सो मच ऑफ मैनेजमेंट, सो मच ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और इसकी वजह से मैं बृहद भागवतामृत नहीं पढ़ पा रहा था। Why? Because I was caught up with so many preaching responsibilities, with management responsibilities. लेकिन अब मेरी बॉडी में बर्न्स हो रखे हैं और अब मैं 6 महीने के लिए बेड रिडन हूं। अब मैं यहाँ तसल्ली से बैठ करके 6 महीना पढ़ूंगा बृहद भागवतामृत। सो इन अ वे इट्स अरेंजमेंट ऑफ कृष्णा। तो मेरे जो कुछ कर्मा वगैरह थे, they are also being burnt and that is resulting in good time, good facility for me to read. Wow, that's very good. इसी प्रकार से हमारे एक बहुत डिवोटी उनका नाम है चैतन्य चरण प्रभु जी। उस नाम ने उनको सुना हो, प्रभु जी इज ऑसम। मतलब जितने प्रीचर्स हैं उनके प्रीचर है प्रभु जी। पर अब देखते हैं प्रभु जी की लेग्स जो है ठीक से काम नहीं करती बिकॉज ऑफ पोलियो और सम काइंड ऑफ डिफॉर्मिटीज है। उसकी वजह से प्रभु जी चल नहीं पाते। सो किसी ने बोला कि ना ऐसा क्यों कर दिया भगवान ने आपके साथ, दैट यू आर नॉट एबल टू वॉक, आप तो इतने अच्छे भक्त हैं, सिंसियर भक्त हैं, भगवान आपके पाँव ठीक भी कर सकते थे। उन्होंने बोला नहीं, एक्चुअली मैं जो एकेडमिक सेवा करना चाहता हूँ, अगर मैं चलता फिरता घूमता फिरता रहता ना तो कोई ना कोई और दूसरी सेवा मुझे करनी पड़ जाती।
अभी आई एम बाउंड टू बी इन वन प्लेस, मेरे को ज्यादा फिजिकली मूवमेंट अलाउड नहीं है, उसकी वजह से जो भगवान ने मुझे बुद्धि दी है, सो मैं बैठ कर घंटों घंटों पढ़ता हूँ, एंड देन उसके बाद फिर मैं आई डिजाइन कोर्सेज, आई डिजाइन वेरियस काइंड ऑफ डिस्कोर्सेज और लेक्चर्स फॉर द डिवोटीज। प्रभु जी की वेबसाइट है thespiritualscientist.com, जिसमें प्रभु जी ने मोर देन 5000 क्वेश्चंस के आंसर किए हुए हैं। इसके अलावा प्रभु जी की एक और वेबसाइट भी है gitadaily.com। गीता डेली के अंदर अराउंड 7000 आर्टिकल्स हैं बेस्ड ऑन भगवद गीता, 7000 आर्टिकल्स। वाओ, तो ये प्रभु जी कैसे कर पाते? वेल, इंटेलेक्चुअल ऑसम, और बिकॉज ऑफ द फिजिकल डिफॉर्मिटी वो ज्यादा मूवमेंट नहीं कर पाते। सो देखा जाए जो ऑब्स्टिकल है, देखा जाए इट इज सर्विंग हिज पर्पस। ऑब्स्टिकल, जैसे प्रभुपाद जी अगर अमेरिका गए तो प्रभुपाद जी का जो टाइपराइटर था इट गॉट स्टोलन, और प्रभुपाद जी उसी में तो टाइपिंग करते हैं, कैंटो की सारा जो है वो टाइप करके हुआ है वो तो। अब ये हो गया चोरी। अब चोरी हुआ, प्रभुपाद जी ने कहा क्या आप कैसे करेंगे जी? तो भी क्या हुआ, एक डिवोटी ना उनके लिए डिक्टा फोन लेकर के आया, और प्रभुपाद जी डिक्टा फोन का इस्तेमाल करना ऐसे शुरू कर दिया, ऐसे पता नहीं सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं, आराम से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, क्या बटन कैसे रिकॉर्डिंग कैसे ऑफ ये वो सब करना शुरू कर दिया। डिवोटी हैरान थी कि ये मशीन को प्रभुपाद जी इतने फेमिलियर वाला कैसे? और प्रभुपाद जी एक्चुअली वाज यूजिंग दैट मशीन फॉर द फर्स्ट टाइम इस्तेमाल करते हुए इतना कंफर्टिंग मशीन के साथ, भला कैसे? सो प्रभुपाद जी ने उसका फिर डिक्टा फोन का इस्तेमाल करके अपने लेक्चर्स को, अपनी बुक्स को रिकॉर्ड करना शुरू किया। उसमें ट्रांसलेशंस, वर्ड मीनिंग, परपॉट्स वगैरह प्रभुपाद जी ने बोल बोल करके रिकॉर्ड करने शुरू किए, और फिर वो जाते थे डिवोटी के पास, फिर डिवोटीज क्या करते थे, उसको ट्रांसक्राइब करते थे, ट्रांसक्राइब करके फिर वो आता था, फिर उसकी प्रूफ रीडिंग होती थी। इस तरह से प्रभुपाद जी का बोलना, रिकॉर्ड होना, प्रिंटिंग होना बिकेम फास्टर। तो प्रभुपाद जी ने विद इन 8 years के अंदर 10th कैंटो तक प्रभुपाद जी पहुंच गए। इसके अलावा प्रभुपाद जी 30-40 बुक्स और लिख दी। वाओ, ये कैसे रे? बिकॉज हिज टाइपराइटर गॉट स्टोलन। इन अ वे इट वाज एन ऑब्स्टिकल। अगर आपको भी बुक प्रिंटिंग करनी है तो आपका टाइपराइटर चाहिए, पर इसका चोरी हो जाना इज एन ऑब्स्टिकल इन डूइंग द सेवा ऑफ ट्रांसलेशन। लेकिन इसको भला फिर कैसे ठीक किया गया? वेल, ठीक करने की आवश्यकता ही है, रीजन भी अब आ गया डिक्टाफोन। सो डिक्टाफोन की वजह से वो चीजें फास्ट हो गई, एक्चुअली इट गॉट एक्सेलरेटेड। तो कभी कभी ऑब्स्टिकल्स आते हैं वो इस तरह से आते हैं एज इफ कृष्णा हैज गॉट अ प्लान कि ना आपकी सेवा को एक नई दिशा देकर के एक्सेलरेट करना। तो ऐसा भी कभी कभी होता है। लाइक देयर इज वन माता जी, उनसे पूछा गया कि एनीथिंग जिसकी वजह से आपको कृष्ण थोड़ी कंप्लेन है। मैं कहा मेरा ना पति बहुत सनकी सा है, कर्मी है, घटिया आदमी एकदम, ऐसी मतलब सुनाता है ना मेरे को, लगता है कि यहाँ तो मर जाए या भक्त बन जाए। अब भक्त तो पता नहीं बनेगा नहीं बनेगा, तो पता नहीं क्या ही करूंगा इसका। तो हुआ क्या उसकी वजह से, उससे बाद पूछा कि सो इससे कुछ अच्छा हुआ क्या? सो शी सेड एक्चुअली आई बिकेम मोर अटैच्ड टू कृष्ण, क्योंकि ना मैं छुपते छुपाते मिलने के लिए आती हूँ कृष्ण के लिए, कृष्ण की सेवा करती हूँ, कृष्ण बारे सुनकर के जाती हूँ। सो इन अ वे आई एम मोर अटैच्ड टू कृष्ण। इस तरह वन माता जी शी लॉस्ट हर हस्बैंड बिकॉज हस्बैंड जो थे वो फ्लाइट अटेंडेंट थे। So flight met with an accident and that's why he died. अब उनकी मृत्यु हुई तो उसकी वजह से ना, so she had कि ना जो किसी और का हस्बैंड देखती थी तो लगता था अरे देखो उनका तो हस्बैंड भी है, मेरा तो हस्बैंड नहीं है ना, काश वो मेरा भी हस्बैंड हो लेता, हम भी आते अपने हस्बैंड के साथ। पर लेटर ऑन शी कॉन्टेम्पलेट की ना इससे वाला अच्छा क्या हुआ इस ऑब्स्टिकल की वजह से। वो देखा इससे अच्छा ये हुआ एक्चुअली, अब मेरे ना पति को रोक टोक करने वाला नहीं है, क्योंकि जितनी वाइफ्स होती है ना उनका पति जो है उनको रोकता है, कहाँ जा रही है तू, घर कौन संभालेगा तेरा बाप, ठीक है जी ओके सॉरी बाद में जाती हूँ। लेकिन पति अब है ही नहीं, पति देव तो लुढ़क चुके हैं, तो घर में कोई रोक टोक करने वाला है ही नहीं। तो मैं जब भी आना चाहूँ मंदिर में आती हूँ, जब भी सेवा करना चाहूँ मंदिर में सेवा करती हूँ। नाइस। ऐसे मेरे ब्रह्मचारी फ्रेंड था, तो उसको ना एक भगवान से शिकायत थी कि भगवान ने ना उसको सुंदर नहीं बनाया। कहते हम भी सुंदर होते यार, ऐसे धब्बेदार स्किन दिए, पिंपल वाली, ऐसा क्या यार, हल्का थोड़ी सुंदरता देते हैं मेरे को, ऐसा थोड़ा सा डार्क कॉम्प्लेक्शन भी दिया, साथ में धब्बे दे दिए मेरे को, पिंपल है क्या यार। तो जब उससे पूछा गया अच्छा इससे लेकिन इससे अच्छा क्या हुआ लेकिन आपका, कि भाई आपकी सुंदरता कम है तो
So what's the benefit of this? यार ये तो मैंने कभी सोचा नहीं. Then he thought, actually इससे अच्छा ये हुआ, I can remain as brahmachari. अगर मैं सुंदर होता तो होता कोई मेरे से आकर्षित हो जाती है, मैं किसी और से आकर्षित हो जाता, मैं किसी को बोल देता सैल्यूडिटा जी मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ, बोलती हाँ ओके. पर जैसा मैं हूं ना, मैं भी अगर चाहूं अपनी भक्ति को बेड़ा गर्क मारने के लिए, मैं ब्रह्मचारी जीवन छोड़ना चाहूं, तो वो आई लव यू, लड़की बोली अपनी शक्ल देख जाकर आई लव यू बोला, चल आया बड़ा. तो मैं भी चाहूं अपना ब्रह्मचर्य जीवन छोड़ना, मैं नहीं छोड़ सकता, बिकॉज मैं सुंदर ही नहीं हूं. मेरे में आई एम सो अगली लुकिंग एक्चुअली, सो माय अगली लुक्स आर गुड फॉर मी. मैं खूबसूरत होता तो मैं कहीं ना कहीं अपना लुटिया डुबो चुका होता किसी के साथ. लेकिन अब मैं खुद भी चाहूंगी लुटिया डुबोना, सामने वाली बोले कि नहीं भाई लुटिया डुबोने की जरूरत नहीं है, हमें तुम्हारी लुटिया में नहीं आने का है, चले यहां से. सो दैट ऑब्स्टिकल इन अ वे इट इज गुड एक्चुअली. तो इससे ऑब्स्टिकल्स कभी कभी आते हैं, पर ऑब्स्टिकल्स हमारे जीवन में भक्ति में और सुधार लेकर के आते हैं. यस, तो इसलिए हर डिवोटी दे हैव गॉट सम काइंड ऑफ ऑब्स्टिकल. पर हाँ, पर इसका मतलब ये भी नहीं कि हम सोचते चलो ठीक है ये तो कोई ना भगवान की इच्छा होगी तो ठीक है यार, कोई नहीं, इनका वी शुड बियर विद, ये भगवान का प्लान है, भगवान का प्लान. तो कोई तो ऐसे ऑब्स्टिकल्स हैं जो कि आप नहीं चाहते पर वो हैं आपके जीवन में. लाइक फॉर एग्जांपल से हेल्थ. कुछ लोगों की हेल्थ खराब रहती है, रेगुलरली हेल्थ खराब रहती है, आए दिन कोई ना कोई दवाई खा रहे हैं बेचारे, होडल की दवाई खा रहे हैं, कभी नांगलोई की दवाई खा रहे हैं, कभी एलोपैथिक, होम्योपैथिक, सिम्पैथिक, कोई लगे हो एक पुड़िया दूसरी पुड़िया, दे पुड़िया खाते खाते होगी बुढ़िया, लेकिन वो अरे भाई दवाइयां चली जा रही है. तो उससे लाभ क्या होता है? ऐसी हेल्थ जो आपकी खराब होती है ना, यू गेट मोर टाइम फॉर योर सेल्फ, तब आप ना और अधिक कॉन्टेम्पलेट कर पाते हो, तो इसलिए भक्ति बढ़ती है. बल्कि तो इससे हेल्थ खराब होना उसका ये सही यूसेज है, पर इसका मतलब ये भी नहीं कि हम हेल्थ का ध्यान ना रखें. प्रभुपाद जी बोला करते थे डिवोटी शुड नॉट हैव एनी मटेरियल डिजायर, बट डिवोटी कैन हैव वन मटेरियल डिजायर, गुड हेल्थ. हम भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना कर सकते हैं, कृष्णा प्लीज गिव मी गुड हेल्थ, मुझको अच्छा स्वास्थ्य दीजिए. ये हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, इट्स एब्सोल्युटली फाइन. पर हाँ, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए. हम पौष्टिक प्रसादम लें, ओवर ईटिंग ना करें, अंडर ईटिंग भी ना करें और ओवर ईटिंग भी ना करें, बहुत जरूरी है. टाइम से उठें, टाइम से सोएं, ये बहुत जरूरी है. इस तरह से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए. प्रभुपाद जी देखा एक भक्त है, उसका ना जो सेंट्रल टॉर्स ऑफ द बॉडी वाज एकदम लीन एंड थिन. प्रभुपाद ने कहा यार टॉर्स ऑफ द बॉडी इज वेरी वीक. प्रभुपाद ने कहा तुम पुशअप्स किया करो. फिर प्रभुपाद जी ने एट एज ऑफ 75 प्रभुपाद ने पुशअप्स करके दिखाया उसको. प्रभुपाद पुशअप्स किए 75 साल की उम्र में, प्रभुपाद जी ने पुशअप्स करके दिखाए. प्रभुपाद ऐसे पुशअप्स करते हैं, क्या करो. इससे बोला इससे तुम्हारा जो टॉर्स ऑफ द बॉडी है वो स्ट्रांग बनेगा. यू शुड हैव फिट बॉडी फॉर कृष्णा सर्विस. तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना. स्वास्थ्य बिकम सच एन ऑब्स्टिकल. आप ना साधना कर पाते हो, ना सेवा कर पाते हो. आप मंगल आरती आना चाहते हो पर नहीं आ पाते हो क्योंकि दवाई खाई है, दवाई की वजह से आपको सोना पड़ेगा, नींद पूरी करनी पड़ेगी, ये तो दवाई असर करेगी नहीं. बैड हेल्थ, ओ गॉड, इज सच एन ऑब्स्टिकल एक्चुअली. तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि अच्छा स्वास्थ्य में रखना चाहिए. टेक केयर ऑफ आवर हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, सो देन वी कैन ऑफर दिस हेल्थ टू कृष्ण. कभी डिवोटीज हैं ऑन द नेम ऑफ ऑस्टेरिटी स्वास्थ्य ध्यान नहीं रखते. लाइक वन ऑफ आवर डिवोटी ही रेड द रघुनाथ दास गोस्वामी प्रसन्न की नो, तो सिर्फ दो छाछ पीते थे. इसने भी सिर्फ छाछ पीनी शुरू की. भाई हमारे गोस्वामी लोग प्रभु जी से छाछ पीते थे, मैं भी छाछ पी के ही जाऊंगा. अरे सर, हुआ क्या? आफ्टर 1 month while brushing teeth in our ब्रह्मचारी आश्रम, बेहोश हो गया वो. उसको उठाया, बिस्तर पे लेके गए, उसको खिलाया पिलाया, उसे कपड़े वगैरह धोए. कहता है लो भैया तुम हो गई तुम्हारी तपस्या, पीली दो छाछ, आप थोड़ा दाल रोटी खाओ, थोड़ा अपना स्वास्थ्य बनाओ और शरीर को इस्तेमाल करो भगवान की सेवा में. तो इसलिए इट बिकम्स रियली सच एन ऑब्स्टिकल अगर आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते तो. वेरी वेरी डिफिकल्ट. साथ एक और जो ऑब्स्टिकल आता है वो है एक्चुअली रीडिंग का. डिवोटीज आर हैविंग सीरियस प्रॉब्लम व्हेन इट कम्स टू रीडिंग शास्त्रास. बहुत ही वीक हो गया, स्पेशली जब से स्मार्टफोन आया है. स्मार्टफोन ने हमारी रीडिंग की वाट लगा कर रखी है. वाट पढ़ते ही नहीं है डिवोटीज. व्हाट्सएप ऐसे लंबे लंबे पढ़ते रहेंगे बट दे आर नॉट रीडिंग शास्त्रास. उसका रूट कॉज है हमारे जीवन में रजोगुण आया. मशीन्स ब्रिंग रजोगुण इन आवर लाइफ.
इसकी वजह से आप ज्ञान अर्जित नहीं कर पाते। आपको सत्वगुण चाहिए टू एक्वायर नॉलेज, तो इसलिए अगर आपका जीवन में सत्वगुण नहीं है तो आप नॉलेज एक्वायर नहीं कर पाओगे। तमोगुण में क्या होता है, किताब के ऊपर आप सो जाते हो, किताब खुली हुई है और आंखों में नींद भरी हुई आ रही है, लारी रप्पा यहाँ से हो रहा है, लार गिर रही है किताब के ऊपर, किताब भी गीली गीली हो रखी है थूक से, कहते हैं अरे अरे भागवतम मुझे माफ कर दो, अरे भैया थूके गिरा गिरा करके किताब गीली कर दी तुमने। तो तमोगुण ऐसे होता है कि जब किताब खोलती है तो ऐसी नींद आती है, उसमें थूके गिर रही होती है किताब के ऊपर, भगवदगीता के ऊपर, अरे 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 बुरा हाल है भाई। तो तमोगुण में यू फील सो डल एंड दैट्स व्हाई यू आर नॉट एबल टू स्टडी। रजोगुण में यू आर सो डिस्ट्रैक्टेड, आपके मन में तभी सोच विचार आएगा, अरे मैसेज करना था यार, अरे उसको कॉल मैंने करना भूल ही गया, अरे वो तो खरीदना भूल ही गया, अरे वो तो रह गया, अरे वो तो करना था, अरे धोती कुर्ता धोना मेरे को, अरे मेरी साड़ी तो रह गई, अरे वो कैसे बोल गया, अरे हजार चीजें उसी वक्त दिमाग में घुसेंगी जब पढ़ाई की बात आएगी। तो ये कौन सा गुण है जी, रजोगुण। तो हम बोला कौन सा गुण चाहिए जिसमें हम ज्ञान अर्जित कर सके, वो है सत्वगुण। सत्वगुण के अंदर हम जो है ज्ञान को अर्जित कर पाते, तो इससे सत्वगुण का विकास करना चाहिए। अगर आप बहुत कुछ नहीं पढ़ पाते, रोज कम से कम 2 मिनट लिखे आए, मुझे हर रोज 2 मिनट पढ़ना है, उसका अलार्म लगाएं और अलार्म लगा करके पढ़ना शुरू करें। साथ ही में पढ़ने के लिए एनवायरनमेंट क्रिएट करें अपने आसपास। बुक रीडिंग को लेकर बहुत सारे कोटेशंस हैं, उनको लेकर के आए, उनको फ्रेम कराएं और वो लगाएं आसपास, लैपटॉप के कोने में, आपके ड्रेसिंग टेबल पे, आपके दालों के डब्बों के ऊपर। तो जब भी आप दाल पलट रही हो तो उस पर लिखा हो, अरे बावली दाल ही पलटती रहेगी कभी पड़ेगी, अरे पढ़ना भी तो है, अरे तो जो लोग शेविंग करने वाले हैं तो यहाँ पर शीशे के बगल में लिखा है बांगड़ू शेवी करता रहेगा, पढ़ेगा भी, पढ़ना भी है, पढ़ना भी है। तो जहां आपकी आंखें बार बार गिरे वहां पर पढ़ने वाली कोटेशंस लिखें ताकि आपको इंस्पिरेशन मिले, रिमाइंडर मिले, पढ़ना भी है जी, यस। तो इस प्रकार से रीडिंग करें, ग्रुप में रीडिंग करें। देखें जैसे अभी आप लोगों ने ये गूगल मीट है, गूगल मीट भी दे जस्ट फॉर रीडिंग, उसमें कोई लेक्चर वेक्चर कुछ भी नहीं है, सबकी बुक नजर आएगी, ये ठीक है, ओके, ए बी सी डी सब 4 डिवोटी से मान लो, सबकी बुक नजर आ रही है, हाँ जी हम पढ़ेंगे, बस अपनी अपनी किताब पढ़ रहे हैं। सो वी आर डूइंग ग्रुप रीडिंग। अगर कोई सो रहा है, ए हरि बोल अमोगला प्रभु, किताब खुली यार, सो रही बात तुम, सॉरी, थैंक यू। साथ में पानी वानी कुछ रखें, कुछ हल्का फुल्का खाने पीने का रखें, थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद पढ़ाई करें। अगर आप सीधे ताम झाम करके आए फिर आप किताब खोलोगे तो किताब के ऊपर सो जाओगे आप। थोड़ा सा हल्का सा रेस्ट कर लो, 15-20 मिनट, आधा घंटा रेस्ट करो एंड देन गेट इनटू रीडिंग। तो इस प्रकार से हमें शास्त्र पढ़ने चाहिए, रीडिंग नहीं करेंगे वेल ये रीढ़ की हड्डी है हमारी भक्ति की, तो इसलिए रीडिंग हमको रेगुलरली करनी चाहिए, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक और जो ऑब्स्टिकल आता है विच इज एक्चुअली ऑफ चैंटिंग, कि हम चैंटिंग अटेंटिवली नहीं कर रहे, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण अगेन स्मार्टफोन ही है जिससे हम लोग अटेंटिव चैंटिंग नहीं करते हैं, पर चैंटिंग हमें अटेंटिवली करनी चाहिए। उसके लिए बहुत जरूरी है दैट वी शुड रीड द बुक्स ऑन द ग्लोरीज ऑफ होली नेम। जैसे नामामृत करके बुक आती है प्रभुपाद जी की, फुल ऑफ ग्लोरीज ऑफ द होली नेम, इतनी मोटी किताब है, अब रोज थोड़ा थोड़ा उसको पढ़िए, जस्ट 1 मिनट रीडिंग करिए और फिर उसके बाद फिर आप जपा शुरू करिए। सो नाम की महिमा पढ़ेंगे तो नाम लेने में हमारा मन लगेगा। अगर आपको जपा करते वक्त नींद आ रही होती है तो खड़े होकर जपा करें, पानी पी लें, कुछ ना कुछ करें, करताल से कुछ थोड़ी देर कीर्तन करें, फ्रेश हवा में जाकर के जपा करें, थोड़ा प्राणायाम करें, प्राणायाम करके भी ऑक्सीजन का इनफ्लो बढ़ता है, वो करिए, उसके बाद देन यू स्टार्ट रीडिंग। तो ये सब हमें करना चाहिए सो दैट वी कैन स्टार्ट चैंटिंग। तो आपकी चैंटिंग का भी एक जो ऑब्स्टिकल है दैट कैन बी टेकन केयर ऑफ। इस प्रकार से दीज आर सम ऑफ द मेन ऑब्स्टिकल्स व्हिच वी फेस। बाकी कुछ रिलेटिव्स के ऑब्स्टिकल्स भी होते हैं, माय हस्बैंड इज नॉट फेवरेबल, माय वाइफ इज नॉट फेवरेबल, माय बॉस इज नॉट फेवरेबल, वो भी रहते हैं, बट दे कैन आल्सो बी टेकन केयर ऑफ राइटली बाय विद योर कन्विक्शन एंड वी कैन टेक केयर ऑफ दीज ऑब्स्टिकल्स। ठीक है जी, सो आई स्टॉप हियर, सो लेट्स टेक फ्यू क्वेश्चंस नाउ इफ एनीबॉडी हैज एनी। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी फॉर दिस वंडरफुल लेक्चर। बहुत ही रोचक तरीके से प्रभु जी ने इस टॉपिक को लिया है और बहुत सारे पॉइंट्स कवर किए हैं प्रभु जी ने। एक भक्तों का इनर स्ट्रगल कैसे होता है, सॉल्यूशन भी दिए हैं। तो प्रभु जी का जीवन इस प्रकार से है कि लाखों नए लोगों को भी कृष्ण कॉन्शियस में ले आते हैं और हम लोग जो भक्ति में हम कैसे रिटेन कर सकते हैं, भक्ति को हम आगे बढ़ सकते हैं, अपने ऑब्स्टिकल से आगे बढ़े। तो प्रभु जी इस प्रकार से हम सबको गाइड करते हैं। तो अभी जो भक्तों का प्रश्न है 10-15 मिनट हम ले सकते हैं, तो आप लोग हैंड रेज करिएगा। यस, दीक्षा माता जी, दीक्षा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्णा प्रणाम जी।
फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू प्रभु जी फॉर दिस सेशन। और प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे आपने बोला नो पेन नो गेन, तो प्रभु जी समटाइम हम जैसे फोन एडिक्शन या फिर वट एवर एडिक्शन है ना, उसके लिए हम बहुत ज्यादा ऐसा करते हैं, जैसे कभी हम यूट्यूब को अनेबल कर देते हैं, कभी हम कुछ करते हैं, कभी हम कुछ करते हैं, बहुत ट्राई करते हैं, एंड देन फिर हम 10-15 दिन के बाद में फिर से उस लूप में आ जाते हैं, फिर से वो एडिक्शन वगैरह आ जाता है, फिर बहुत ज्यादा गिल्ट होता है, पूरा दिन खिंच जाता है, तो उसका क्या है? देखो मोबाइल एडिक्शन ऑफ कोर्स ये बहुत ही कॉमन एडिक्शन है, तो इसके लिए एक तो बटन वाला फोन ले लें, स्मार्टफोन ही त्याग दें तो बहुत ही अच्छा है। थोड़ी शुरू में असुविधा होगी, हाथ थोड़ा आपका चिलमिलाएगा कि अरे यार मैं ऐसे नहीं कर पा रहा हूँ, तो लेकिन विद इन 3 days ये ठीक हो जाता है, एंड देन यू विल बी एब्सोल्युटली फाइन। बेस्ट तो यही है। अगर ये नहीं कर सकते, फोन रखें, फोन में डालें पेरेंटल ऐप, हम सबके फोन में पेरेंटल ऐप है, तो इसीलिए हमारी एक एक क्लिक जो है इट गेट्स रिपोर्टेड, तो इसलिए आप पेरेंटल ऐप भी डलवा सकते हो, दैट इज आल्सो वेरी हेल्पफुल। साथ ही इसकी रिपोर्टिंग करें, वट एवर साधना यू आर डूइंग उसकी रिपोर्टिंग रखें, उससे बहुत फर्क पड़ता है। ठीक है जी, बट बेस्ट है छोड़ दें इसको, त्याग दें उसको। थैंक यू प्रभु जी। नेक्स्ट हेमगौर प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, आवाज आ रही है? हाँ जी बिल्कुल आवाज आ रही है जी, बोलिए जी। यस प्रभु जी। प्रभु जी हमारे डिवोटी से प्रश्न था कि जैसे हम रीडिंग करते हैं तो उसको रिटेन कैसे करते हैं? रिटेन कर पाते हैं अगर आप रिवाइज करते हैं और उसको शेयर करते हैं। ऐसे होता है कि हम पढ़ लेते हैं, पढ़ के छोड़ देते हैं। पढ़िए पेज नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिवाइज करिए 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 एंड देन zap थ्रू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर आइए पेज नंबर 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इस प्रकार से पढ़िए और रिवाइज करिए, और दूसरा उसको शेयर करिए। जब आप शेयर करते हो ना, देन यू बिकम बब्बर शेयर। थैंक यू प्रभु जी। नेक्स्ट सुहानी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। यस बताइए। प्रणाम। प्रभु जी भक्ति में डेडिकेशन कैसे लाए? भक्ति डेडिकेशन आती है साधु संग करके, उससे आपकी डेडिकेशन बढ़ती है। ओके, और साथ ही जो भी आपकी डेडिकेशन तोड़ने वाली चीजें हैं, लाइक फॉर एग्जांपल मोबाइल फोन, मे बी अ बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड और मे बी टेलीविजन, उनसे फिजिकल डिस्टेंस बनाना। ओके, थैंक यू प्रभु जी। नेक्स्ट पार्थ प्रभु। पार्थ। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मुझे कहना था कि फोन से आपने बोला है कि वैराग्य ले लेना चाहिए, तो प्रभु जी आज हम देखते हैं हमारी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है ना, वो फोन पे ही सारा होमवर्क डीपीपी यस सब इसी पे ही भेजते हैं, और पढ़ाई में बहुत जैसे लेक्चर्स देखना क्लासेस लेना इसी पे ही होता है, तो फिर प्रभु जी इस केस में क्या करें अभी? हाँ, इसको ऐसे यूज करो क्लासेस के लिए, और फिर मम्मी को सबमिट कर दो इसको, जब मम्मी मेरा हो गया। अच्छा, फिर बाकी और कोई यूज नहीं करना है, ना बस ना इसी ना में? ना ना, बस क्लास के लिए लाओ, उसको लगाओ, यूज करो, और फिर उसको मम्मी को दो, मम्मी आपके लिए मम्मी यार रख लो, मेरी क्लास हो गई। और अच्छा बटन वाला फोन इस्तेमाल करो अगर पढ़ाई करनी है तो। और टपोरी गिरी करनी है, खराब नंबर लेके आने 60-70 नंबर परसेंट नंबर, तो देखो फोन। पर इन केस यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स 85-90% मार्क्स, स्मार्टफोन तो त्याज्य है, शक्ल भी नहीं देखनी चाहिए स्मार्टफोन की। ठीक है प्रभु जी। और प्रभु जी, ओला उबर नहीं कर पाओगे, जोमेटो स्विगी नहीं कर पाओगे, इट्स ओके, पढ़ाई कर जाओगे। हाँ जी। और प्रभु जी जैसे हमारे जैसे फोन मोबाइल फोन्स हैं, इसमें पेरेंटल ऐप डिवोटीज के कनेक्शन में आते हैं या कौन बनेगा पेरेंट देखो इसमें? आप चाहो तो अगर पेरेंट्स अगर आपका एग्री कर जाए तो आपके पेरेंट्स विल बी द पेरेंट वन, और आप आ जाओगे उसमें चाइल्ड में, तो आपकी जो भी क्लिक्स हैं वो सब पेरेंट्स के पास रजिस्टर हो जाएंगे, रिपोर्टिंग अच्छा होगी उससे, तो उससे देन यू ठीक कैन है। रिसीव, बता देंगे भाई पार्थ क्या कर रहा है तू, तू कैटरीना कैफ की वीडियो देख रहा है, क्या कर रहा है तू, बेटा ठीक है पढ़ाई प्रभु। कर लो बेटा जी। हाँ जी हाँ जी। अगर रिपोर्टिंग करो पेरेंट्स को पहुंचे। अच्छा। थैंक यू और प्रभु जी। हाँ, ठीक। नेक्स्ट भागवत प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रणाम। शुक्रिया करिए। प्रभु जी सबसे ज्यादा स्ट्रगल मेरे लिए जो होता है वो रात को जल्दी सोने में मुझे आपको साउंड क्लियर नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आई। हरे कृष्ण प्रभु जी, अब क्लियर आ रही है आवाज? जय माता दी। जी प्रभु जी सबसे ज्यादा स्ट्रगल मेरे लिए रात को जल्दी सोने में और सुबह जल्दी उठने में होता है, तो उसके लिए कुछ थोड़ी अगर टिप्स। तो रात को आप क्या करते हो, रात को 10 बजे के बाद क्या क्या किया शुरू होती है आपकी? और प्रभु जी मेरी क्लास से एक्चुअली मैं 10 बजे तक घर आ पाता हूँ, उसके बाद फिर मैं डिनर करता हूँ, फिर 10 बजे डिनर 12 करते 1 हो? बजे तक। अब डिनर में या क्या तो करते हो? डिनर में, या तो मैं डिनर स्किप कर दूं, या फिर क्योंकि मेरे पास और कोई देखो ऑप्शन डिनर नहीं आप कर लो है। अगर आपको भूख लगती है, यू टेक समथिंग, बट टेक समथिंग लाइट।
ये उसको पराठे वराठे मार करके पराठे करो ना, कीप समथिंग लाइट, कुछ हल्का हल्का लो। और फिर 11 बजे अगर आप सोते हो 6 आवर्स ऑफ रेस्ट, 5 बजे उठो, 6 घंटा सो। जी प्रभु जी, और प्रभु जी एक चीज ये थी कि अब फोन एडिक्शन की बात थी, तो मैं और कुछ नहीं देखता, लेकिन है ना, अब कथा सुनने का, लेक्चर सुनने का थोड़ा एडिक्शन ऐसा हो गया है कि उसके वजह से ऐसा फील होता है कई बार कि और दूसरी चीजें शायद कॉम्प्रोमाइज हो रही हैं, रीडिंग इतनी अच्छी नहीं हो पा रही है। तो वो मतलब उसको वो कथा सुनना बहुत अच्छा लगता है। मैं आपके जैसे आपकी पूरी महाभारत की सीरीज वगैरह वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं रिपीटेडली देखता रहता हूँ। हाँ, तो लेकिन ना आपको बैलेंस करना पड़ेगा, सुनना भी और पढ़ना भी। हम पढ़ रहे हैं तो भी हम ले रहे हैं प्रभुपाद जी, राइट? सो यू हैव टू रीड प्रभुपाद जी। प्रभुपाद ने बुक्स क्यों दी? ताकि हम सुना पाए। ठीक है जी, तो पढ़िए भी, बैलेंस करिए, सुनने को भी और पढ़ना भी। मतलब किस तरीके से मैं सोच सकता हूँ 3 days कर लो, और मे बी हाफ एन आवर ऑफ हियरिंग, बाकी 1 hour रीडिंग, और हाफ एन आवर ओके, थैंक यू प्रभु जी। नेक्स्ट दीप्ति प्रिया माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आई हैव अ डाउट दैट वी आर अ कॉलेज स्टूडेंट, और फिर मॉर्निंग सब लोग तो लेट नाइट स्टडीज कर लेते हैं, पर हमें पता है कि मॉर्निंग उठ के चैंटिंग कंप्लीट करना चाहिए, फिर बाकी सारे काम करना चाहिए। तो आई जस्ट वोक अप इन द मॉर्निंग चैंट, बट ऐसा करते करते फिर तो कॉलेज के टाइम हो जाता है, फिर तो स्टडीज भी नहीं होती, ना लेट नाइट ना मॉर्निंग स्टडीज। इसलिए कि ना आप थोड़ा जल्दी सो, सो दैट आपकी सुबह मॉर्निंग में चैंटिंग भी हो जाए और 1-2 घंटा पढ़ाई भी हो जाए। दूसरा ये, मान लो अगर आप इतनी जल्दी नहीं उठ पा रहे हो, देन गो एंड स्टडी इन लाइब्रेरी। जो आपकी कॉलेज की लाइब्रेरी होती है ना, इट्स वेरी गुड प्लेस फॉर स्टडिंग। मैं अपने कॉलेज के दिनों में ही करता था, कॉलेज के बाद मैं सीधे घर नहीं जाता था, मैं लाइब्रेरी जाता था। कॉलेज की लाइब्रेरी रात के 9 बजे तक खुली होती थी, बिकॉज क्या वहाँ हॉस्टल के बच्चे भी हैं, तो रात के 9 बजे तक खुली रहती है। तो इसलिए फिर मान लो मेरा अगर कॉलेज ओवर हो गया बाय 3 o'clock, उसके बाद 3 o'clock से लेकर 7 o'clock तक, यानी 4 hours आई वुड बी इन लाइब्रेरी स्टडिंग बुक्स। तो इस तरह से लाइब्रेरी में आप समय बिताइए। मान लो आप, चलो आप लड़की हो तो यू मे नॉट स्पेंड टिल 7 o'clock, 6 o'clock तक करो। 3 घंटा हर रोज लाइब्रेरी में पढ़ोगे ना, वेरी गुड एक्चुअली। 3 घंटा रोज पढ़ना विल रियली ऐड सब्सटेंशियली टू योर लाइफ। तो ये कर लीजिए आप। और किसी दिन देखो सैटरडेज होते हैं ना, फ्राइडे सैटरडे को क्लासेस कम होती है। मान लो क्लास 9 बजे शुरू हुई, 1 बजे खत्म होगी, 1 से लेकर शाम के 6 बजे तक 5 घंटा सेल्फ स्टडी करो आप लाइब्रेरी के अंदर, परफेक्टली फाइन। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू। नेक्स्ट सरगम माता जी। Hare Krishna Prabhu ji, Dhanvat Pranam. Am I audible? Yes, you are audible. Yes. Thank you Prabhu ji. I wanted to ask कि मेरी फैमिली में मोस्टली देर तक सोते हैं, जैसे अभी भी सब सो रहे हैं, एंड मैं 5 बजे उठ गई थी, बट फिर सब मेरे को बोलते हैं कि देर तक सोया करो। मतलब थोड़ा सा भक्ति में मेरे को डाउन करने की कोशिश करते हैं। तो उस केस में कभी कभार कैजुअल आके जब डूब भी जाते हैं तो मैं 7 बजे डूब जाती हूँ। तो इस अपने साथ एसोसिएशन या डिवोटीज का तो मैं कैसे इंथुसियास्टिक रहूं? देखो, अगर आप पर्सनल एसोसिएशन नहीं ले पाते हो भक्तों का, तो आप ना ये ऑनलाइन एसोसिएशन लो। यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस हैं, वो भी देख सकते हो आप। प्रभुपाद जी बुक्स पढ़ो आप शास्त्र संघ करो, शास्त्र संघ के द्वारा प्रभुपाद जी का संघ कर पाओगे। और वहां से प्रार्थना करो कि भगवान ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट करें कि आप भक्तों का पर्सनल एसोसिएशन भी ले पाओ। थैंक यू प्रभु जी। नेक्स्ट वसुंधरा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। आवाज आ रही है मेरी प्रभु जी? बिल्कुल जी। प्रभु जी, मेरा प्रश्न चैंटिंग को लेकर ही है। स्ट्रगल रहता है मेरा चैंटिंग में। जैसे अगर मैं सुबह लेकिन नहीं है सवाल है, उठ के अगर सुबह मतलब अगर उठ के कर लूं तो हो जाएगी, और उठ के पहले मंगल आरती करूं, फिर मैं पूरा भोग लगा के फिर करूं, तो मेरी स्ट्रगल ही चलती रहती है। मतलब मुझे नींद आ जाती है, तो मैं क्या करूं? बात सबसे पहले ना चैंटिंग है। आप भले ही सुबह की मंगल आरती ना आप 6-7 बजे कर दो, यू डू मंगल आरती बाय 7 o'clock। तो पहले आप जपा पूरा करो, सुबह जल्दी उठ करके यू आर फ्रेश, चैंट जपा। उसके बाद फिर ये कुकिंग और ये आरती वगैरह वो होती रहेगी। महाप्रभु देने के लिए आए थे हरे कृष्ण महामंत्र, तो इसको लेना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो ऐसे आपको मंगल आरती जो है वो आपको 5 o'clock ही करनी है। आप 6 o'clock करो, 7 o'clock कर दो मंगल आरती, नो प्रॉब्लम, घर में चलता है, पर जपा विल बी गिवन फर्स्ट प्रायोरिटी।
और इनकेस यू वांट टू डू आरती, आरती करो 5 मिनट के अंदर अंदर। आपने गुरु अष्टकम गा लिया क्या, बल्कि बोल लिया, सिर्फ बोलिए और आरती कर दी। संसार दावा नलनी लोक त्राणाय कारुण्य घनाघनत्वं प्राप्त से कल्याण गुणानवस्य वंदे गुरु शरणारविंदम। ऐसे करके ना आरती आपकी 2-4 मिनट 5 मिनट में हो जाएगी। दैट्स इट। ये करके नरसिंह आरती बोल दी, नमस्ते नरसिंहाय प्रणादराधनायने हिरण्यकशिपूर्वक्षा शूलटंकानकालये तो नरसिंह परतो नरसिंह यतु यतु यामि ततो नरसिंह बहि नरसिंह हृदय नरसिंह नरसिंहं शरणं प्रपद्ये तव कर कमलवरण अद्भुत श्रृंगम दर्दहंडिकशूदर भृंगम केशवदयितानन रूपा जय जगदीश। हो गई आरती, होगी। दैट्स इट। अब जपा शुरू कर दो आप। तो प्रभु जी मेरा तो पूरा, जैसे आप मंदिर में रहता है 7 थिंग्स वी टेक इन आरती, वी हैव मेरा तो मैं वैसे करते, तो फिर अपने घर वो के मंदिर कैसे में, हो पाएगा? अपने घर के मंदिर में यस प्रभु जी। नहीं करना आपको माता जी। ये 7 आरतियां मंदिर में होती हैं। नहीं मंदिर नहीं, में 7 आरतियां नहीं प्रभु जी, वो मतलब अपन चावर भी लेते हैं और शंख भी लेते हैं, तो वो पूरा 7 थिंग्स भी लेते हैं ना आरती में, तो मैं तो वो पूरा लेते हैं, तो पूरा 15 वो मिनट्स आपका हो जाएगा, 5 मिनट में हो जाएगा माता। 5-10 मिनट में कर दो आप। चलो 10 मिनट में आरती पूरी कर दो, उसके बाद जपा पे आ जाओ। ओके प्रभु जी। ठीक है। तो बिना नहाए कभी कर सकते हैं, अगर जल्दी जल्दी में अगर कुछ काम है तो? पूरे जाना चाहिए, पर आप अगर नहीं कर पा रहे हो, टेक अ क्विक बात। देखो आपको सुबह लंबा स्नान नहीं करना होता कि आप गाते गाते करो ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए हो, वो वाला स्नान नहीं करना होता। सुबह 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 फटाफट वाला स्नान होता है, टक टक का, और जाके स्नान करो और आरती करो। ठीक है जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। थोड़ी 10 मिनट ले सकते हैं क्या? हाँ 10 मिनट हो जाएंगे यार। ठीक है। नेक्स्ट प्रियंका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये था कि मेरे घर पे रोज तो भोग नहीं लग पाते, लाइक मेरे घर पे सिर्फ मैं ही भोग लगाती हूँ, एंड स्कूल्स भी होते हैं, ट्यूशंस भी होते हैं, सो टाइम मैनेज नहीं कर पाती हूँ। सो प्रभु जी, मतलब बिना मतलब प्रसाद भोग लगाए पाए गलत तो है, बट क्या करें प्रभु जी? क्योंकि भूख क्यों लगा पाते आप? बिकॉज यू आर रनिंग अराउंड, इज इट? यस प्रभु जी। तो आप ये करते हो कि कम से कम उसको मेंटली ऑफर कर दो। मेंटली ऑफर मतलब प्रभु जी? मेंटली ऑफर यानी कि मन से उनको अर्पित हो। जैसे वहां फॉर एग्जाम्पल आप कुकिंग किए लेकिन आप भोग नहीं लगा पाए, कम से कम ना उसमें तुलसी पत्र रख करके चल दो। और आप ऑफिस पहुंच गए, नाउ यू मेंटली ऑफर टू कृष्णा, कृष्णा आई ऑफर दिस टू यू, एंड देन यू हैव इट। ओके प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। नेक्स्ट निशु माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। प्रभु जी, मुझे एक प्रॉब्लम आता है कि जब मैं चैंटिंग करती हूँ तो एक तो नींद आ जाती है, और मॉर्निंग में मुझसे सुबह उठा भी नहीं जाता है, थोड़ा सर्वाइकल की दिक्कत है तो उठ नहीं पाती हूँ। तो इस वजह से मैं टेम्पल अपना लोकल है वहाँ के मंगल आरती भी लाइव अटेंड नहीं कर पाती हूँ, ना ही घर पे अच्छे से कर पाती हूँ। मतलब रगड़ा मारी सब कुछ हो रहा है प्रभु जी, बैंड बजी पड़ी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो एक तो ये हमारी रात को आप थोड़ा जल्दी सोने का प्रयास करो, एक तो वो बहुत जरूरी है। एक्चुअली प्रभु जी घर पे थोड़ी प्रॉब्लम भी है, तो आप मदर ना इन लॉ बीमार है। संडे मंगल आरती जाऊंगी, बाकी 6 दिन नहीं जा पाऊंगी, मेरी जिम्मेदारियां होती हैं। संडे मंगल आरती जाया करो मंदिर में। संडे को प्रभु आप जी हमारा मॉर्निंग। टेम्पल काफी दूर है, इवन 50 to 60 किलोमीटर। कितना? 50 to 60 किलोमीटर। 50 to 60 किलोमीटर? हाँ, ये तो फिर यस, काफी ज्यादा है। बहुत दूर है। तो इसलिए फिर भी ना आती है, फोर्टनाइटली प्रयास करो। आपको लेके जाने वाला है कोई? आपका बेटा, आपका पति, कोई भाई बहन कुछ है जो लेके चला जाए? सिर्फ मैं करती हूँ चैंटिंग, मेरे प्रभु जी भी हैं, बच्चे भी करते हैं, एकादशी का व्रत करते हैं, बट वो चैंटिंग नहीं कर पाते बच्चे, स्कूल जाना होता है तो वो इस वजह से वो नहीं कर पाते। ठीक है माता जी, तो फिलहाल ऑनलाइन संगा करो, ऑनलाइन क्लास वगैरह करो, ऑनलाइन आरती वगैरह अटेंड करो, और वंस इन अ फोर्टनाइट प्रयास करो। अगर आप 3:30 निकलोगे ना माता जी, तो आप फिर 4:30 पहुंच जाओगे 1 घंटे में। सुबह सुबह एकदम ट्रैफिक नहीं होता, तो इसलिए अगर आप 60 की स्पीड पे अगर चलते हो ऑन एन एवरेज, तो 1 घंटे में आप पहुंच जाओगे। 60 किलोमीटर है, और 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे अगर आप पहुंचते हो करोगे तो आप 1 घंटे में। हिमाचल में नहीं हो पाएगा प्रभु जी इस टाइम तो। हिमाचल में हो तो Yes, नहीं हो पाएगा। लेट पहुंचो, मतलब यू गो, मंगल आरती मत पहुंचो, आप जपा टाइम पहुंचो अपना। जपा भी प्रभु जी हमारा ऑनलाइन हो जाता है मॉर्निंग में, बट वो ये कि मैं अटेंड नहीं कर पाती। ऑनलाइन इज डिफरेंट थिंग, और ऑन साइट एक अलग चीज है, तो इसलिए आप जपा में पहुंचो। मंगल आरती यू रीच बाय जपा टाइम, फिर वहां पर यहीं पे जपा करो, वहीं गुरु पूजा अटेंड करो, भागवतम क्लास अटेंड करो, प्रसाद वगैरह पाओ, थोड़ी सेवा करके फिर वापस आओ, एंड यू डू दिस फोर्टनाइटली, 15 दिन में एक बार।
ठीक है। जी जी प्रभु और जी, धन्यवाद प्रभु। लोकेशन कहीं ना कहीं चेंज करो और भक्तों के कहीं परिवार का मंदिर के आसपास अपना परिवार शिफ्ट करो, ठीक है ना। गेट अ न्यू जी प्लेस फॉर अकोमोडेशन, घर बसाओ मंदिर के पास। जी जी प्रभु जी, धन्यवाद धन्यवाद, हरि बोल। थैंक यू। नेक्स्ट प्रश्न सरगम, सरगम माता जी, आपका प्रश्न था। प्रभु जी, I've already asked. ओके, हो गया। ठीक है, ऑलराइट, ठीक है। भागवत, भागवत प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, बस एक चीज और प्रभु जी, मैंने दी लायन गुरु जब आपकी सीरीज देखी थी तो उसमें श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के बारे में आपने बताया था कि वे सब कुछ मिक्स करके पाते थे और कि जिससे किसी चीज का टेस्ट ना आए। मैंने गलती की, मैंने कुछ टाइम के लिए उस चीज को ट्राई भी किया, मैंने अपनी डाइट को बहुत सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर दिया। एक टाइम में प्रसाद पाता था, उस टाइम पर मेरा वेट काफी लूज हुआ, मेरी हेल्थ पर सच मुझे फिजिकल कोई ऐसा लोड फील नहीं हुआ। बट अब ऐसा लगता है कि अब थोड़े थोड़े इश्यूज मुझे आ रहे हैं और अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसको वापस अपनी हेल्थ को रिकवरेट कैसे करूँ मैं। आपने मतलब क्या मतलब कम खाया क्या? क्या भागवत प्रभु, आप अपना फोन क्यों करो, इको आ रहा है इसमें। प्रभु जी, आप नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, मैं दोबारा पूछूं। ओके, ओके, ठीक है। अमल, अमल, अमल सेना प्रभु। बोल। हरे कृष्णा। ओके, अमल सेना प्रभु लगता है अमल भक्ति करने चले गए हैं। जागृति माता जी, अमल सिन्हा, जागृति माता जी। कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी, बहुत धन्यवाद आज के इतने सुंदर सेशन के लिए। तो मेरा क्वेश्चन है प्रभु जी कि दो चीज़ें। एक तो मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे डिवोटीज को देखते हैं, उसमें से बहुत सीनियर भी होते हैं कि मतलब जो भी हम लोग ने सुना है कि ऐसा आचरण वैसा आचरण करना चाहिए, तो कुछ कुछ जैसे बहुत ज़्यादा मतलब दिख जाता है कि अरे ये तो एकदम ही नहीं करना चाहिए, एकदम ही ये मतलब नहीं होना चाहिए। तो उस टाइम मतलब क्या करना चाहिए कि वी शुड जस्ट इग्नोर, कि हम लोग को हायर अथॉरिटीज को जाकर के बोलना चाहिए कि अगर टेम्पल में कोई सीनियर है तो उनको जाके ऐसे बोलना चाहिए कि प्लीज देखिए आप इसको क्या करें नहीं करें, क्योंकि हाँ, अगर आपको कंसर्न नजर आता है किसी सीनियर को लेकर के, गो टू द अथॉरिटीज। प्रभु जी ऐसा मुझे नजर आया, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, बट इन केस इट इज दैट इज देयर, सो आप प्लीज इस पे कुछ जो आपको ठीक लगे बस करना चाहिए। और प्रभु जी ऐसे मतलब टेम्पल के बाहर भी जैसे अगर डिवोटी एसोसिएशन करते हैं, वहाँ पे भी बहुत बार ऐसा होता है ना कि कुछ कुछ चीज़ें मतलब मेरे पर्सनल लाइफ में ऐसे कुछ कुछ मैंने फेस किया है, जिससे अभी क्या हो गया कि अगर कोई थोड़ा भी कुछ मतलब अजीब बिहेव कर देता है, फिर थोड़ा भी मतलब अलग सा हो जाता है, तो मतलब वो कुछ कुछ चीज़ें मतलब मेरे बर्दाश्त के बाहर हो जाती है। तो उसमें मतलब मेरा ऑफेंस लग जाता है कि अरे मैंने ऐसे थोड़ा सा रूडली बोल दिया इस चीज़ को लेकर के कि ये चीज़ में एकदम बर्दाश्त नहीं होता। तो मतलब वो डिवोटीज के साथ बनना पड़ेगा। छोटी छोटी बात पे अगर हमारी सुतली में आग लग जाएगी फिर तो भाई हम कैसे जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। और बताओ ज्यादातर जो ताम झाम होते हैं ना हमारे मन के अंदर हो रहे होते हैं। जैसे एक बार एक व्यक्ति था ना, वो सामने उसने एक, वो फंस गया समुद्र में, सामने उसने एक नाव देखी, चिल्ला रहा वो, अरे भाई, अरे भाई, अरे मेरे को यहाँ से निकाल ले यार, अरे निकाल ले। उसने गाली देनी शुरू कर दी कि ना देख सुन नहीं रहा है, देखो मेरे पास ही आ रहा है। धीरे धीरे देखा लहरों से उसके बाद जब बोट उस बोट के पास पहुंची, उस बोट में कोई बैठा ही नहीं हुआ। कभी कभी ना हम लोग अपने मन के फितूर में रह करके गुस्सा हो लेते हैं एक्चुअली। तो इसलिए वो प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं होती, हमने फितूर जो बना के रखा है ना अपने मन के अंदर, वो बड़ा होता है असल में। तो इसलिए अपने मन को संभालना है हमें, दुनिया को हम नहीं संभाल सकते, अपने मन पे काम करना है हमको। ठीक है जी। और प्रभु जी थोड़ा सा और था कि जब भी प्रभु जी ऐसा कुछ होता है ना, तो उसके बाद मतलब मेरा जो पहले का डिजायर्स रहता था ना, पहले मतलब सिनेमा वगैरह देखने का, पुराना हो या फिर साउथ इंडियन, तो वो फिर मतलब आ जाता है वापस से। बीच में एकदम सब अच्छा चल रहा होता है कि अरे सुबह उठ रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन फिर जब ये सब होता है तो उसके बाद फिर वही पुराने देख वाले लो, लाइफ में। देखो ऐसा करो आप ना, मूवी देख लो, 1 से ना 15 डेज देख लो, ठीक है ना। कोई साउथ इंडियन मूवी जो भी आपको पसंद हो, अल्लू अर्जुन की देख लो, ठीक है। नहीं प्रभु जी, वैसा कुछ मतलब भयानक वैसा कुछ नहीं प्रभु जी, सिंपल मूवी, बट क्या होता है ना कि एक अटैचमेंट जुड़ जाता है फिर हाँ, अल्लू मतलब। अर्जुन की मूवी सिंपल होती है। नहीं नहीं प्रभु जी, नहीं ऐसा नहीं प्रभु जी, मतलब मेरा मन नहीं करता देखने का, लेकिन फिर भी मतलब वो चीज हो जाता है कि मुझे लग रहा है कि खराब कर रहे हैं, चीट कर रहे हैं कृष्णा से, पर क्या करे मतलब उसमें बहुत अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी कर लेते हैं वो। कोई नहीं, साधु संग बढ़ावा।
ठीक है ना? ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। लास्ट 2 प्रश्न लेंगे। हाँ, एक अमल सिन्हा प्रभु आप हो, नहीं तो ममता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। थैंक यू सो मच। आज बहुत सारा मतलब टेक अवेज था क्लासेस से। एंड प्रभु जी, एक मेरा क्वेश्चन था कि हम लोग एक पूरे दिन के लिए एक चेकलिस्ट कैसे बना सकते हैं? कि पता है ना, हम बाकी चीजों के लिए भी एक चेकलिस्ट बनाते हैं कि टू डू थिंग्स, तो हम अपने डेली भक्ति को चेकलिस्ट कैसे मतलब कैसे बनाए? चेकलिस्ट किस चीज की चेकलिस्ट? चैंटिंग करनी है, जैसे रीडिंग है, वैष्णव सेवा है? यस प्रभु जी, जैसे कि जो भक्ति में कई सारे चेकलिस्ट होते हैं ना, कि नहीं, आज आपने ये किया कि नहीं। हाँ, ओके। बहुत सारे चेकलिस्ट हैं। अटेंटिव चैंटिंग ऑफ हरे कृष्णा है, रीडिंग श्री प्रभुपाद बुक्स, भक्तों का संग करना है हमको, राइट? और हो सकता है घर में थोड़ी डीटी वर्शिप कर लें, बस ABCD है हमारा चेकलिस्ट। A फॉर एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, B फॉर बुक्स लाइक भगवद गीता भागवतम, C फॉर चैंटिंग हरे कृष्णा, डाइट ऑफ कृष्ण प्रसादम। यही तो है बस चेकलिस्ट। बाकी मंदिर में कोई सेवा कर सको, बड़ी अच्छी बात है। बस यही चेकलिस्ट है, और कुछ नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच प्रभु जी, प्रणाम। लास्ट प्रश्न किरण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे हम मतलब कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, तो हमें लाइक भक्तों का संग कॉलेजेस में भी मिल जाता है, लाइक बड़े बड़े प्रभु जी आते हैं। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि हम वहाँ पे लाइक उन्हें दंडवत प्रणाम तो नहीं कर पाते, तो उससे वैष्णव अपराध तो नहीं होता ना? नहीं, बस ऐसे प्रणाम करो, हरे कृष्णा, बस बहुत है। और धर्म प्रणाम तो लड़कियों के लिए वैसे भी नहीं होता है, लड़कियों को पांचांग प्रणाम करना होता है, और कॉलेज में आपको सिर्फ ऐसे करना है, बस हरे कृष्णा, बहुत है। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और भी लोगों का प्रश्न था, लेकिन क्योंकि प्रभु जी का नेक्स्ट 8 बजे भागवतम क्लास है, तो प्रभु जी ने बहुत सुंदर तरीके से हम सबको समझाया। ये होप गिविंग क्लास था, एंड प्रभु जी इज टेकिंग सो मच पेन। सो प्रभु जी से शुरुआत में कहा कि भक्ति में नो पेन नो गेन, और हमें पेन टेकिंग होना है। सो प्रभु जी इज टेकिंग एवरी डे कॉन्टिन्यूसली पेन भक्तों के लिए, सबके लिए, कि अपने को अवेलेबल कराना, कृष्ण कथा सुनाना, प्रेरणा देना। तो हम सब आभारी है, और होपफुली बहुत ही जल्दी फिर से प्रभु जी का संग प्राप्त होंगे। सो आप प्रभु जी के लिए आभार प्रकट करेंगे from our heart, loudly chanting Hare Krishna mantra, Hare Krishna, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। थैंक यू सो मच हरे कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आशीर्वाद ठाकुर का भी तिरुवा तिथि है, तो आप लोग शाम की क्लास में आ सकते हैं, और ऑनलाइन भी अभी हम लोग प्रभु का क्लास है, इस्कॉन दिल्ली यूट्यूब चैनल में आप देख सकते हो। तो कुछ अनाउंसमेंट्स हैं, अमित प्रभु या सुनील प्रजापति प्रभु? प्रभु जी, अनाउंसमेंट तो वैसा कुछ नहीं है, और भक्तों से निवेदन है कि जो फॉर्म लिंक दिया गया है, कृपया आप उसे फिल कर दीजिए। ठीक है, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, श्रीवास ठाकुर की जय, निताई गौर प्रेमानंद। हरे हरि बोल।